जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 21 दिन 21 मैराथन के मेरे भाई यहाँ पर 12वें दिन में। और आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो यहाँ पर है एज और पार्टनरशिप। और आज की क्लास में हम लोग एक ही वीडियो के अंदर में कंप्लीट एज और पार्टनरशिप खत्म करने वाले हैं। लेकिन खत्म करने के पहले एक हमारे भाई साहब जो है यहाँ पे हालचाल पूछ रहे हैं किसी निशु जी का। कैसी हो निशु और कहाँ से हो? तो निशु जी कृपया करके पहले इस भाई का जवाब दे दीजिए, ठीक है, और बता दीजिए कि भैया हम यहाँ से हैं और जो है सो बढ़िया है। ठीक है निशु जी, आप एक बार भैया को बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, ताकि भैया का जो मन है वो बड़ा विचलित सा है, तो थोड़ा भैया जो है वो शांत हो जाए यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, आज इस 12वें दिन में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक टॉपिक को अपने कवर करने वाले हैं। और ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यहाँ पर यह है कि जो हमारी पहली अनाउंसमेंट थी उसमें मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि याद रखना, पार्टनरशिप रेशियो से, एज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर हम पिछले 2 बार की उठा के वीडियो अगर हम देख ले, आपको वीडियो कह रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स अगर हम देख ले यूपी कांस्टेबल की, तो पार्टनरशिप से मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट आज की भी क्लास की अगर आप प्रिंटेबल पीडीएफ देखोगे जो हम आपको शेयर करेंगे, तो यहाँ से जहाँ से हमारा पार्टनरशिप शुरू होता है, आप सिर्फ देखो यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन मिलेंगे। 9 नंबर यूपी कांस्टेबल, उसके बाद यूपीएसआई, यूपीएसआई, फिर यूपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यूपी कांस्टेबल के ही बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज ये 12वें दिन में आप सभी का पहली बात तो स्वागत है। और उम्मीद करते हैं निशु जी जो है अपने भैया को बता दी होंगी कि वो कहाँ से हैं और कैसी हैं। ठीक है, और भैया को भी जो है एकदम संतुष्टि मिल गया होगा। चलिए, तो मेरे भाई अब आप सभी लोगों से हमेशा की तरह एक बात पूछते हैं, हाउस द जोश? कैसा है आप लोगों का जोश यहाँ पे? बढ़िया है, मज़े में है? बताइए। बहुत बढ़िया। सर मिश्रा जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है यहाँ पर। और ये भी बात करके आए हैं और एकदम बोल के आए हैं कि वो भी वीडियो के लिए लाइव आ जाएं, जल्दी से ये भी लाइव आ जाएं। और बढ़िया तरीके से दोनों पढ़ाई करेंगे, दोनों नौकरी लेंगे। देखिए मिश्रा जी तो लगे हुए हैं खुद भी और उन्हें भी बनाने में, बस आप लोग भी जो है यहाँ पे लगे रहिए। मस्त है मिश्रा जी का तो जोश यार, तुम क्या बात करते हो, नेक्स्ट लेवल का जोश है यहाँ पे। मिश्रा जी बता दिया ना, बोले कि नहीं पार्टनरशिप से ज्यादा सवाल आता है, देख लेना। अरे वाह, बहुत बढ़िया मिश्रा जी। चलिए मेरे भाई, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, हर जगह पे शेयर कर दो फटाफट। ठीक है, और जिन्होंने मेरे भाई पहले की वीडियो नहीं देखी है, फिर से बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, समझ लीजिए। 21 दिन 21 मैराथन में 11 हमारा टॉपिक हो चुका है ख़त्म। और ये 11 टॉपिक जिसने नहीं देखा है बाद में मेरे भाई बहुत पछताएगा। आसान भाषा में इतना ही बोलेंगे कि मेरे 21 दिन 21 मैराथन से एक भी सवाल तुम्हारे पेपर में बाहर नहीं आएगा। ये मेरे से आप लिखवा लो मेरे भाई। नहीं यकीन होगा तो जिस दिन पेपर पूछा जाएगा, हम एक एक क्वेश्चन आपके 21 दिन 21 मैराथन के शीट से मैच करवा देंगे। सारे के सारे पेड बैच एक तरफ, दुनिया के सब कुछ मेरे भाई एक तरफ, हमारा यूट्यूब का ये फ्री सेशन एक तरफ होगा, और इससे 21 दिन 21 मैराथन के एक एक सवाल एक तरफ होगा, और एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में से बाहर नहीं आएगा। ये मेरा दावा है। इसलिए एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। ठीक है, आपको कितना भी क्यों नहीं आता होगा, मेरा मानना है वीडियो को ज़रूर देखिएगा, 2x पे देख लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं आता उसको सीखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। करना कुछ भी नहीं है, हमारे आपके अपने चैनल है भैया। ठीक है, और यहाँ पर आपको जाना है रैंकर्स गुरुकुल पे, जिस पर अभी आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, तो उसी पे जाना है, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल। कहाँ जाना है? रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई। ठीक है, अब रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो कुछ इस प्रकार का आपका ये चैनल दिखेगा। इसमें जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में जो है आपको हमारा मैथ्स का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, 21 दिन 21 मैराथन। 13 वीडियो हो चुकी है इसके अंदर में। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 ऐसे करके। और आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर, जैसा मैंने कहा था, टेस्ट सीरीज भी हमने आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस सेट भी जो है वो आपका मेरे भाई डेट हम बता देते हैं अभी से। अभी से आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हो, डे 15 पर हमारा जो इवेंट लगा हुआ है वो प्रैक्टिस सेट का लगा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि सर एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर आइए, तो हम डे 15 का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लगा दिए। समझ गए? तो यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पे होम पे जाओगे सॉरी, थोड़ा गला खराब हो रहा है यार, बार बार पानी पी लेता हूँ एक बार पहले।
चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आपका प्रैक्टिस सेट का भी जो इवेंट है वो लग चुका है। तो सभी लोग जाके और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के इवेंट में आप लोग जो है यहाँ पर लाइक कर देना दोस्त, ठीक है। आपको हमारे लाइव में भी यहाँ दिख जाएगा, पहले से ही आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट 1। और अभी से इसके ऊपर में 7 लोग वेटिंग में हैं। आप यहाँ 2 तारीख को आपका ये होने वाला है, याद रखिएगा डेट, 2 तारीख रात 8:30 बजे आपकी पहली प्रैक्टिस सेट होगी, जिसके अंदर में हम आपको तरीके बताएंगे कि यहाँ पर आप कैसे कम समय के अंदर में पूरा का पूरा गणित खत्म कर सकते हैं। तो पहली बात, किसी दिन लाइव रहे ना रहे, 2 तारीख को रात में 8:30 बजे जरूर लाइव रहना है, ठीक है। आइए चलिए, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आयु और साझेदारी के ऊपर में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आज जो हम आपको टॉपिक कराने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है। तो टॉपिक का पहला जो नाम है वो मेरे भाई है यहाँ पर एज, यानी उम्र के ऊपर में आधारित सवाल। और एज हमारा जब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पार्टनरशिप यानी साझेदारी, ठीक है। अब उम्र के ऊपर में आधारित सवाल जो होते हैं ये कौन से हमारे कंसेप्ट से बनते हैं, तो ये मेरे भाई 2 तरीके इसमें लगेंगे। एक तो हमारा बेसिक मेथड लगेगा, ठीक है, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे उनके लिए, और दूसरा हमारा जो लगेगा वो रेशियो लगेगा। और रेशियो में भी कौन सा मेथड लगेगा, तो रेशियो में भी जो हमारा कॉमन मेथड है हम यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक सवाल के साथ में शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है और सवाल को देखिए क्या कहा गया है। वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। अभी जितने बच्चे लाइव है लगता है सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करते रहिए। सवाल में मेरे भाई बोला गया यहाँ पर कि अंकित रीना से 2 गुना बड़ा है और रीना रंजना से 3 गुनी बड़ी है। अंकित, रीना और रंजना की उम्र का जो अनुपात होगा वो हमारा कितना होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर 3 लोगों के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो हम बोलेंगे सर अंकित हो गया, रीना हो गया और उसके बाद में संजना हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंकित है, ये रीना है और ये कौन है, तो संजना है। तो अंकित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीना। अंकित की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, तो 2 गुना ओल्ड है, किससे, तो रीना से। अंकित की जो वैल्यू है वो रीना का क्या है, तो डबल है। और रीना जो है वो 3 गुना मेरे भाई गुना है, किससे, तो संजना से। यहाँ पर ये इसका 3 गुना है। आपको मैंने जैसे बता रखा है कि देखो ऐसे वाले सवालों में आपको ये फोकस करना होता है कि जैसे मानो पहले अटैक किसने किसके ऊपर में किया है, एक दूसरे के ऊपर मैरो चल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, बेचैन है, परेशान है, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे। तो सही मायने में देखो तो पहले इसने इसके ऊपर में अटैक किया, फिर इसने इसके ऊपर में अटैक किया। यानी अगर हमें कभी भी कुछ मानना भी होगा तो हम यहाँ पर किसको मानेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए पहले आप संजना को 1 मानिएगा, 1 का 3 गुना ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का ये 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इससे हमारा जो उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आएगा। तो ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था और बस हमें यहाँ पर इतना ध्यान देना था 6:3:1 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, थोड़ा थोड़ा करके हम लेवल बढ़ाएंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो क्या बोला गया। शिवम की उम्र और अमन की उम्र का जो अनुपात है वो 4 और 3 का है। उनके उम्र का जो गुणनफल है वो यहाँ पर 588 है। 5 वर्षों के बाद में उनके उम्र का जो अनुपात होगा वो यहाँ पर कितना होगा। अब हमने यहाँ पर कहा दोस्तों कि ये जो है इनकी उम्र का अनुपात है, तो मान लेते हैं शिवम की उम्र 4x है और यहाँ अमन की उम्र 3x है। तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 4x हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो 588 आएगी। अगर आप यहाँ बोलोगे तो 4 और 3 12 से अगर हम काटेंगे तो 12 का 4 गुना 48 और 12 9 108। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 49। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 होगी। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी दोस्तों, तो बोलेंगे सर आप 7 होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हमारी 7 होगी तो आप मुझे यहाँ पर बताओ वैल्यू किसकी किसकी क्या कहानी है। तो बोलेंगे 7 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई का हमारा 28 है। और 7 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 21 है। बोला गया 5 सालों के बाद में इनकी उम्र का अनुपात कितना होगा, तो इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो और तब रेशियो देखोगे तो बोलोगे सर ये 33 है और ये हमारा 26 है। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा, जो कि सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है,
ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 के पहले मेरे भाई एक बात बोलेंगे, देखिए जितने बच्चे लाइव हैं हमारे उतने लाइक नहीं है, और ये हमारे जो है क्लास के एकदम सिद्धांतों के खिलाफ है हम सभी के लिए। ठीक है, यानी सभी बच्चों ने लाइक वीडियो को नहीं किया है तो फटाफट जो है मेरे भाई सभी वीडियो को लाइक कर दो। 5000 लाइव वॉचिंग है तो 5000 लाइक्स भी होने चाहिए। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर लाइक कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। आइए सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, 3 नंबर में पढ़िए। राम और श्याम के उम्र का सापेक्ष अनुपात 4 और 5 है। 6 वर्षों के बाद उनके उम्र का जो अनुपात है 6 और 7 हो जाता है, तो उनके उम्र के बीच में जो हमारा अंतर है वो हमारा कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा है कि सर बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप यहाँ पर समझिए जो उनका उम्र का अनुपात है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 4 और 5 का है। ठीक है, और बाद में जो है यहाँ पर 6 वर्षों के बाद में यहाँ कितना हो जाता है, तो 6 और 7 का हो जाता है। ये कब की कहानी है, तो 6 वर्षों के बाद की कहानी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हम मिश्रा जी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आज मिश्रा जी जो है वो यहाँ पर 25 साल के हैं और इनकी जो महिला मित्र है वो यहाँ पर 22 साल के हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो रेशियो है वो कितने का है, तो बोलेंगे सर 25 और 22 का। और सबसे बड़ी बात जो गैप है वो कितने का है, 3 साल का है। ठीक है, आज से अगर मान लीजिए 10 साल के बाद की हम बात करें, तो 10 साल के बाद इनका जो उम्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 35। और 10 साल के बाद इनकी महिला मित्र का उम्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32। मेरे भाई यहाँ पर पहले रेशियो कुछ और था, अब रेशियो कुछ और है, लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो ना पहले बदला था और ना अब बदला है, और वो है इन लोगों का गैप। अगर पहले इनकी महिला मित्र इनसे 3 साल छोटी थी, तो आज भी इनकी जो महिला मित्र हैं वो कितनी है, तो वो इनसे 3 साल छोटी है। आज भी जो इनकी महिला मित्र हैं यहाँ पे वो क्या है, तो 3 साल छोटी है मेरे भाई। तो ये बात हमें ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, पहले भी और अब भी जो गैप होता है दो लोगों के बीच में वो कभी नहीं बदलता है। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं इस सवाल में लेकर, तो ज़रा इस सवाल में देखें यहाँ पर, तो यहाँ जो गैप है मेरे भाई वो हमारा कितने का है, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये गैप हमारा 1 का है, और यहाँ पर ये जो गैप है वो कितने का है, 1 का है। ये गैप हमारा सेम होना चाहिए, और यदि हमारा ये गैप सेम नहीं है तो हम इस गैप को क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। इस गैप को हम क्या करने वाले हैं, तो बराबर करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा ज़रा, 5 से लेकर 7 यानी कितना यूनिट है, तो बोलेंगे सर ये 2 यूनिट है। कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, 2 यूनिट का मान हमारा 6 वर्ष है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 3 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही तो बोला है, उनके उम्र के बीच का अंतर। अगर मानो यहाँ पर जो है बोला गया होता राम के बारे में और दूसरा श्याम के बारे में, अगर मान लीजिए राम का एज पूछा गया होता, तो राम का एज हम बताते तो कितना बताते, 1 का मान अगर 3 वर्ष है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 12। अगर श्याम का पूछा गया होता, 1 का मान 3 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 15। अगर मानिए उनका डिफरेंस पूछा गया होता, तो उनका डिफरेंस जो होता है वो कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट हमारा किसके बराबर में है, 3 के, तो हम यहाँ पर 3 दे पाते हैं। तो इससे हमारा फ़ायदा यहाँ पर इस मेथड से ये होता है कि जो भी हमसे मेरे भाई पूछा जाता है ना, हम उसका उत्तर दे पाते हैं। जो भी हमसे पूछा जाएगा वो उसका उत्तर हम दे पाएंगे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे भाई हमसे बोला गया है कि ए और बी के आयु का अनुपात 5 और 8 है, और 8 वर्षों के बाद में उनके आयु का अनुपात 3 और 4 हो जाता है। तो वर्तमान में उनके आयु का योग बताया जाए कि उनके आयु का योग कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए है और ये हमारा कौन है मेरे भाई, तो बी है। आयु के रेशियो की बात करेंगे तो वो हमारा 5 और 8 है यहाँ पे। ठीक है, 8 वर्षों के बाद में, 8 वर्षों के बाद में उनकी जो आयु हो जाती है वो 3 और 4 हो जाती है। ये कितने वर्षों की कहानी है, तो बोलोगे सर 8 वर्षों के बाद की कहानी है। सवाल में मेरे भाई क्या बोला गया, तो वर्तमान आयु का योग पूछा गया है। मैंने कहा एज में हमेशा इस बात को ध्यान रखना, डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ डिफरेंस हमारा 3 का है, और यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितने का है, 1 का है। क्या ये डिफरेंस हमारा सेम है, तो बोलोगे नहीं सर ये डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं है। दोस्तों अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पे, तो हम इस डिफरेंस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पर इसको किससे गुना करेंगे, 3 से। तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा 3 से, और यहाँ भी हमारा हो जाएगा 3 से। अगर हम सही मायने में देखें तो हम बोलेंगे सर पहले उनकी उम्र हमारी 8 थी
और अब ये हो गए हैं 12। तो कितने का इंक्रीज हुआ है सर? तो बोलेंगे 8 यूनिट से 12 यूनिट, इसका मतलब है मेरे भाई 4 यूनिट। और ये 4 यूनिट ही हमारा किसके बराबर है? 4 यूनिट 8 वर्ष के बराबर है। यानी अगर हम ये 8 की बात करते हैं तो ये 8 वर्ष जो है, ये जो 8 ईयर है हमारा, ये कितने यूनिट को बता रहा है? तो ये 4 यूनिट को बता रहा है, तो 4 से भाग करिए। और हमसे कितने का मान पूछा गया? तो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज बोला गया है, दोनों के एज का सम पूछा गया है। तो दोनों के एज का सम आज 5 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो वही बात है, आप यहाँ पर ये देखिए कि जो दिया गया उससे भाग करना है, जो पूछा गया उससे गुना करना है। 4 से काटेंगे 2 बार में, तो उत्तर हमारा कितना आएगा? तो उत्तर हमारा 26 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 26 साल। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाते चलेंगे। आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जीडी का क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया, ठीक है, कि दो व्यक्तियों पी और क्यू के आयु का अनुपात 5 और 7 है। ठीक है, 8 वर्ष पहले पी और क्यू के आयु का अनुपात जो था वो मेरे भाई 7:13 था। तो पी और क्यू के वर्तमान आयु क्रमशः क्या होंगे? ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो पी और क्यू के जो आयु का अनुपात है, पी और क्यू का मेरे भाई आयु का अनुपात हमारा कितना है? 5:7 है। ठीक है, 8 वर्ष पहले मुझे जाना है। कितना वर्ष पहले मुझे जाना है? तो 8 वर्ष पहले मुझे जाना है मेरे भाई, 8 साल पहले मुझे जाना है यहाँ पर। तो 8 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 8 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो 8 साल पहले जो है उनके आयु का जो अनुपात है वो 7:13 है। कितना है? तो 7:13 है। तो P और Q के अगर हम बात करें तो वर्तमान आयु जो होगी वो हमारी कितनी होगी? हमने कहा कि इस सवाल को तो आप ऐसे ही बना सकते थे, ठीक है, बट आप यहाँ पर मेथड में देखो। आप बोलोगे सर कोई भी गैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए गैप हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पर गैप हमारा 2 का है और यहाँ पर गैप हमारा 6 का है। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो बोलेंगे नहीं सर, मतलब यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, और यहाँ भी किससे गुना करेंगे? तो यहाँ भी हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, किससे गुना करेंगे? तो 3 से। यहाँ पर अगर आप वैल्यू को देखोगे तो बोलोगे 13 है, और यहाँ वैल्यू को देखोगे तो बोलोगे 21 है। किसी को भी देख लो, आप उसको छोड़ो, आप इसको देख लो यहाँ पर कि सर ये हमारा 7 है और ये हमारा 15 हो गया है। तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आएगा? तो बोलेंगे सर 8 यूनिट। कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। और मेरे भाई 8 यूनिट बराबर है हमारे किसके? तो 8 यूनिट बराबर है हमारे 8 साल के। यदि 8 यूनिट 8 साल के बराबर है तो 1 यूनिट 1 साल के बराबर होगा। तो हमारा जो 1 यूनिट है वो हमारा किसके बराबर में होगा? 1 साल के बराबर में होगा। तो बस वही बात है, 8 यूनिट हमारा 8 साल के बराबर, तो हमारा 1 यूनिट जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो 1 साल के बराबर में होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? तो अगर हम प्रेजेंट की बात यहाँ पर करते हैं तो मेरे भाई प्रेजेंट की बात यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 1 साल, तो यहाँ ये 15 यूनिट है तो कितना हो जाएगा? 15 साल। और ये 21 यूनिट है तो कितना हो जाएगा? 21 साल। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल भी हमारा सही उत्तर होगा। बिल्कुल हमारा क्या होगा मेरे भाई? तो सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या क्वेश्चन कहा गया, जरा पढ़िए। जीडी का ये हमारा सवाल है और बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर सा ये सवाल है। क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 1 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4 और 3 था, और अब से 7 वर्ष के बाद में उनके आयु का अनुपात 9 और 7 है। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? मुझे आपको यही सवाल सिखाना था, क्योंकि ये हमारा डबल केस वाला क्वेश्चन बन जाता है, और डबल केस वाला क्वेश्चन एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। ठीक है, बट इस सवाल पे मुझे आपको लाने के लिए मुझे पहले आपको बेसिक जो है वो बताना था, इसीलिए पहले हमने अब तक जो है आपका बेसिक का पूरा माहौल बनाया। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, आप ऐसे सवालों को कैसे विद इन सेकेंड्स आप कर पाएंगे? बड़े प्यारे ये सवाल होते हैं भाई, ठीक है ना, बहुत ही प्यारे सवाल होते हैं। आप समझो, वीडियो को आप लोग लाइक करते रहो दोस्तों, भूलो मत लाइक करना, और शेयर भी करते रहो मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे यहाँ बोला गया कि 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 4:3। अगर हम बात करेंगे तो ए और बी के बारे में, तो 1 साल पहले इनका जो अनुपात है वो यहाँ पर कितना है? तो जैसे मानो ए और बी का अपना कुछ प्रेजेंट एज होगा, ये आज के समय की बात है। ये कौन सा माहौल है मिश्रा जी? तो प्रेजेंट है, यानी आज के समय की ये बात है। हम 1 साल पहले ऊपर जाएंगे और कुछ समय के बाद के लिए हम नीचे आएंगे। तो क्वेश्चन में मेरे भाई सबसे पहला लाइन क्या बोला?
1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी वॉज 4:3। एक साल पहले कितना मेरे भाई, यहाँ पर एक साल पहले, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सर ये एक साल पहले की बात है, तो एक साल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख लो 1 ईयर अगो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर लिख लो सर एक साल पहले की ये बात है। और एक साल पहले यहाँ पर कहानी कितनी है, तो एक साल पहले की जो कहानी है वो 4:3 है। यहाँ पे अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पे फोकस करना, समझ जाओ बाकी सारी बात है। और 7 वर्षों के बाद में उनकी आयु का अनुपात, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा 7 वर्ष बाद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 7 वर्षों के बाद हो जाएगा। तो 7 वर्षों के बाद में जो उनका आयु का अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 9:7 है। वो हमारा कितना है, तो 9:7 है। तो बी की जो वर्तमान आयु है वो हमारी क्या होगी, ये जरा ये बताइए। ठीक है, तो जैसे हमने कहा एक साल पहले की ये कहानी है, 7 वर्षों के बाद में हमारी ये कहानी है। और यहाँ पर हो सकता है इनके वर्तमान आयु का जो है वो आपसे रेशियो पूछ ले, या यहाँ पर ये हो सकता है कि वर्तमान आयु में उनकी वैल्यू पूछ ले। ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं ज़रा देखिए। तो मैंने आपसे सिंपल सी बात बोली है, जो गैप है वो हमारा क्या रहेगा, सेम। यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे तो गैप आपका 2 साल का है, और यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे तो गैप आपका 1 साल का है। आपको क्या करना है, इस गैप को बराबर करना है। यदि आपको इस गैप को बराबर करना है तो गैप को बराबर आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर गैप जो है बड़े आसान तरीके से बराबर हो सकता है, 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे ठीक है। तो अगर ये हमारा 2 है तो इसे भी कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ पर इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि भैया दो लोगों के गैप कभी नहीं बदलते। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेरे भाई वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो वैल्यू हमारी 6 थी, और समझना मेरी बात को, यहाँ पर ये कितनी हो गई, 7 हो गई। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो बोलोगे गुरु जी यहाँ पर 6 से लेकर हम 7 हो चुके हैं। आप यहाँ समझिए, आप इसको भी देख लीजिए, या आप यहाँ पर देख लीजिए, ये 8 था और ये हमारा 9 हो गया। तो यूनिट में हमने कितना जोड़ा है, तो बोलोगे सर देखो यूनिट में आपने जो जोड़ा है वो जोड़ा है आपने 1 यूनिट। कितना जोड़ा है आपने, 1 यूनिट। और अगर हम समय की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आते आते मुझे कितना समय लग गया, तो पहले मैंने गाड़ी चलाई तो यहाँ से यहाँ 1 साल पे पहुँचा, और यहाँ से यहाँ मेरे भाई 8-7 साल, यानी कुल मिलाकर कितने लगे, तो मुझे 8 साल लग गए यार। ठीक है, आप ऐसे चलो आप ऐसे चलो कि यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर कितना मेरे भाई, 8 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब एक यूनिट जो है ना वो 8 साल के बराबर में, एक यूनिट जो है मेरे भाई वो 8 साल के बराबर में। खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो एक यूनिट जो है मेरे भाई वो किसके बराबर में है, तो बोलेंगे 8 साल के बराबर में। तो आप चाहो तो यहाँ इसकी वैल्यू निकाल के थोड़ा पीछे चले जाओ, या चाहो तो इसमें निकाल के थोड़ा आगे चले आओ, ये आपके ऊपर में मेरे भाई जो है वो बात आती है। जैसे आपको पता है कि 1 यूनिट का मान 8 साल है, तो 9 का मान यहाँ पर कितना होगा, 72, और यहाँ पर 8 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, 56। तो आप चाहो तो 72 में से आप 7 घटा दो, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के चली आएगी, 65, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 56 में से 7 घटा दो तो ये निकल के चला आएगा 49। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, उसमें बोला गया था बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु आपका 49 आ जाएगा। या फिर इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो कि गुरुजी एक का मान हमारा 8 है, तो ये हमारा 6 है, तो इसका मान कितना होगा, 48 होगा, और ये हमारा मान लीजिए 8 है, तो ये हमारा 64 होगा। इसमें एक जोड़ देंगे तो 65 आएगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, ये पूरा का पूरा हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। आप यहाँ पर किसी भी तरीके से जा सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर में है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये समझ पाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है, और ये भी सवाल आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे कैसे बनाएंगे जरा समझिए। अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। अब ये जो सवाल है, अच्छा चलिए इसके ऊपर में हम एक आधा क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, सेम लैंग्वेज का हमें क्वेश्चन आपको सेट करके देते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो और बनता है इसके ऊपर में, ताकि मेरे भाई आप जो है वैल्यू बता पाए। ठीक है, सेम लेवल का एक और क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज का एक और क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। तो मैं अभी थोड़ा डेटा में परिवर्तन करता हूँ और आप लोग मुझे भाई जो है उसका उत्तर बताएंगे। आप लोग सेम हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ डेटा अपने मन में ले रहा हूँ और चाहता हूँ यहाँ पर कि आप लोग जो है थोड़ा पेशेंस रखें।
और यहाँ पर जो है थोड़ा सा बस यहाँ पर पेशेंस रखेंगे आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा। मैं अपने हिसाब से कुछ सेट कर रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा सब्र रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ बस कि आप लोग यहाँ पर सीख पाए मेरे भाई जो हम चाहते हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे 6:5 मेरे भाई, एक बार लें तो 17-16 है, ठीक है। ये तुम्हारा 6 है और ये तुम्हारा कितना है, 16 है। चलो अब यहाँ पर देखो, मैंने क्वेश्चन सेट किया आप लोगों के लिए, और मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर क्या सेट किया है वो ज़रा देखिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए साइड में क्वेश्चन सेट कर रहा था ताकि एक और प्रैक्टिस हम आपकी करा पाएँ। तो मेरा अब सवाल आप लोगों से ये है, इसी के अंदर में हम डेटा का जो है वो बदलाव कर रहे हैं 1 वर्ष पहले। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये 1 बदलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो अनुपात है ये भी हमारा बदलेगा, और अब से ये 7 वर्ष है ये भी बदलेगा, और ये हमारा अनुपात जो है ये भी बदलेगा। सेम तरीके से यहाँ पर ये 1 बदलेगा, उसके बाद में ये हमारा रेशियो हमारा बदलेगा, 7 यहाँ से बदलेगा, और हमारा ये बदलेगा। और डेटा यहाँ पर क्या आएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लेना मेरे भाई। यहाँ पर जो डेटा है वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा। यहाँ पर तो बोलोगे गुरुजी कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पूर्व, और 6 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात कितना होगा, तो 6 वर्ष के पहले इनके आयु का अनुपात 6:5 होगा। एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और उसके बाद कहा गया अब से 16 वर्षों के बाद में इनके आयु का अनुपात जो होगा वो 17:16 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि बी की जो वर्तमान आयु है वो हमें ज्ञात करके बताओ। अगर हम बात करें तो बोलेंगे 6 year ago, 6 साल के पहले ए और बी का जो हमारा आयु का अनुपात था वो इतना था, और अब से मेरे भाई 16 सालों के बाद में उनकी आयु का अनुपात हमारा 17:16 है। तो मुझे यहाँ पर बताया जाए कि बी का प्रेजेंट मान कितना होगा। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग आप में से उत्तर कर पाते हैं, कितने लोग मेरे भाई उत्तर कर पाते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, सारे ऑप्शन हमने मिटा दिए हैं आप लोगों के लिए, तो कहीं पर आप लोगों के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी भी ऑप्शन के लिए। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर उत्तर बताइए, कितना होगा आप लोगों का उत्तर। काफ़ी बच्चे 16 बता रहे हैं, 16 बता रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि 16 क्या हमारा वाकई में सही उत्तर है। आइए ज़रा सवाल को देखें। तो हम बोलेंगे सर देखिए, ए और बी का वर्तमान आयु तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि यहाँ पर 6 वर्ष के पहले, कितना पता है मेरे भाई, 6 वर्ष के पहले जो ये हमारा रेशियो है वो हमारा 6 और 5 का रेशियो है। और कहा गया अब से 16 वर्षों के बाद में, अब से 16 वर्षों के बाद में जो हमारा रेशियो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 17:16 आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें बोला गया बी का वर्तमान आयु बताओ। तो देखो ये ए है और ये कितना है, तो बी है। हमने यहाँ पर कहा मेरे भाई, सबसे पहली बात जो मैंने आपको सिखाया ना, वो यहाँ पर बोला कि गैप को बराबर करो। आप यहाँ पर देखोगे तो ये गैप ऑलरेडी 17 और 16 का है, 1 यूनिट का है, और यहाँ पर ये जो गैप है ये भी ऑलरेडी 1 यूनिट का है। तो हमारे गैप जो है वो पहले से बराबर है। अब अगर हमारे गैप बराबर है तो हमें परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर देखो तो 6 से आपको 17 तक आते आते कितना जोड़ना पड़ गया, तो बोलेंगे गुरुजी 11 जोड़ना पड़ गया, ठीक है। यहाँ पर 6 और 5 था, 17-16 हो गया, तो 11 जोड़ना पड़ गया है। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये 11 जो है यूनिट है, और ये 6 और हमारा 16 कितना हो जाएगा, तो 22 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 22 साल हो जाएगा। आप ऐसे मान के चलिए कि सर यहाँ से यहाँ 6 साल लग गए और यहाँ से यहाँ 16 साल लग गए, यानी हमारा 22 साल लग गया। तो यूनिट में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 11 यूनिट का हुआ है, और समय में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 22 साल का हुआ है, यानी वो 11 यूनिट ही 22 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वो 11 यूनिट 22 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर 1 यूनिट का जो मान आएगा वो हमारा 2 साल के बराबर में आएगा। 1 यूनिट का मान हमारा 2 साल के बराबर में आएगा। तो यहाँ पर ये 17 यूनिट है, यानी हमारा कितना हो जाएगा, देखो, या फिर ऐसे कर लो कि 1 यूनिट का मान 2 साल, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 2 साल, तो ये 6 यूनिट है, इसका मतलब ये 12 साल है, और ये 5 यूनिट है, इसका मतलब ये 10 साल है। हमसे बोला गया है यहाँ पर बी का जो एज है वो बताओ। ये मेरे भाई 10 साल का था, इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 साल का। ये 12 था, 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 साल का। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो मैंने जो आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि बी का प्रेजेंटेज कितना होगा, तो बोलेंगे सर बी का जो प्रेजेंटेज होगा वो कितना होगा, तो 16 होगा। बी का जो हमारा एज होगा वो हमारा कितना होगा, तो 16 होगा, ठीक है।
आइए चलिए क्वेश्चन ज़रा यहाँ पर ये देखिए, 7 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, ज़रा अच्छे से पढ़िए। तो बोलेंगे सर, बोला गया कि अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। ठीक है, अब से 5 वर्षों के बाद वरुण की आयु और अरुण की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होती है। अब से 2 वर्षों के बाद अरुण और वरुण की आयु का जो हमारा योग है वो कितना होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है और ये सवाल आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे जरा वो देखो। तो यहां पर सबसे पहली बात, एक अरुण है और दूसरा कौन है मेरे भाई, तो वरुण है। जरा पढ़ो, अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। तो यहाँ पर वरुण का अगर हम x मानते हैं तो अरुण की जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगा, इसके दोगुने से 1 वर्ष कम हो जाएगा। x के दोगुने से 1 वर्ष कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बोला गया कि अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। जो अरुण की वर्तमान आयु है मेरे भाई, वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। ठीक है, ये बोला गया हमारे पास में। तो यानी अगर हम इसको x मान के चलते हैं तो ये हम बोलेंगे कि सर ये हमारा 2x + 1 हो जाएगा। अब अगला लाइन आप लोग पढ़िए जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। वो बोला गया यहाँ पर कि अब से 5 वर्षों के बाद में वरुण की आयु अरुण के वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। मैं बोलता हूं भाई, कौन किसके 2/3 होगा, कौन किसके 4/5 होगा, जो भी होगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहली बात है, अब से 5 वर्षों के बाद में सबकी उम्र जरी निकाली जाए। तो यहां पर बोला जाएगा अब से 5 वर्षों के बाद में ये कितना हो जाएगा, तो x + 5 और अब से 5 वर्षों के बाद में ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x - 1 में कितना जोड़ दीजिए, 5। ये हमारा कौन हो चुका है, अरुण, और ये हमारा कौन हो चुका है, वरुण। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी का आप सहारा लीजिए और जो कहा गया वो देखिए। तो अब बोला गया कि अरुण की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। ठीक है, दोगुने से 1 वर्ष कम है। अब से 5 वर्षों के बाद वरुण की आयु, ठीक है, अब से 5 वर्षों के बाद इसकी आयु इतनी है, इसकी आयु इतनी है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए, अब से 5 वर्षों के बाद में जो वरुण की आयु होगी, यानी जो ये वरुण की आयु होगी, ठीक है, अब से 5 वर्षों के बाद में वरुण की आयु हमारी इतनी होगी, यानी अब से 5 वर्षों के बाद में वरुण की आयु जो होगी वो बराबर होगी, और किसकी होगी, तो अरुण के वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। ये हमारा अरुण है, इसका प्रेजेंट एज है, और इसके प्रेजेंट एज देखो, ये कितने सालों के बाद की कहानी है, तो 5 सालों के बाद की कहानी है। और ये क्या है मेरे भाई, तो ये प्रेजेंट की हमारी कंडीशन है। तो बोला गया है कि भैया अब से 5 वर्षों के बाद में जो वरुण की उम्र होगी ना, वो यहाँ पर क्या होगा, तो वो इसके आयु के 2/3 के बराबर होगा। यानी 2/3 होगा किसके, तो 2/3 होगा मेरे भाई यहाँ पर 2x - 1 के। किसके बराबर होगा, तो 2x - 1 के यहाँ पे। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 3x और प्लस कितना हो जाएगा, 15। और अगर हम यहाँ करें तो बोलेंगे 4x माइनस हो जाएगा 2। अगर हम सही मायने में देखें तो हम ये बोलेंगे 4x में से हम 3x को घटा देंगे तो x हो जाएगा, 2 को इधर ले जाके जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना निकल जाएगा, 17। और यदि हमारा x का मान 17 निकल जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया अब से 2 वर्षों के बाद अरुण और वरुण के आयु का योग। तो पहली बात हम उनका प्रेजेंट निकाल लेते हैं कि भैया वो लोग प्रेजेंट में कितने थे। तो बोलोगे x का मान 17 है, 17 का 2 गुना 34 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, ये 33 साल का है। और ये भाई हमारा कितना है, तो 17 साल का है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि दोनों वर्ष के बाद में इनका सम कितना होगा। 2 वर्ष के बाद हमारा ये 35 का हो जाएगा, और 2 वर्षों के बाद में ये 19 का हो जाएगा, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 54 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन था, थोड़ा भाषा में आपको उलझाया हुआ था, लेकिन आप इसकी भाषा को बड़े आसान तरीके से तोड़ सकते थे बिना किसी परेशानी के, कि सर ये यहाँ पर इसका प्रेजेंट है तो इसका प्रेजेंट ये हो जाएगा। 5 वर्षों के बाद में जो भी इसकी उम्र होगी ये इसकी उम्र के 2/3 के बराबर में होगी। उस इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद में आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे आपकी x की वैल्यू निकल कर आएगी आप दोनों का प्रेजेंट निकाल लेंगे। 2 वर्षों के बाद में उनका सम पूछा गया था, तो 2 वर्षों के बाद में ये 35 का, 2 वर्षों के बाद में 19 का, तो सम हमारा कितने का होगा, तो सम हमारा मेरे भाई यहाँ पर 54 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, अब यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से आपका शुरू होता है पार्टनरशिप। एज के ऊपर में लगभग हमने जो वैरायटीज आपकी बनती थी, जो आपके पेपर में पूछा गया था, वो हमने यहाँ से करवा दिया। तो जैसे मैंने आज आपको कहा था कि आज आपके सेशन पे हम 2 भाग करवाने वाले हैं,
और यहाँ पर सबसे पहला बात जो है वो यहाँ पर होगा एज का, जिसमें यहाँ पर दो वैरायटीज़ पे क्वेश्चन बनते हैं, एक कुछ बेसिक वाला पार्ट बनता है और दूसरा हमारा कुछ रेशियो वाला बनता है। हम आपको सीजल मेंस का तो नहीं करवा रहे हैं पेपर की तैयारी की सारे वैरायटीज़ कवर करवाए, क्योंकि फ़ायदा भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा ऐसा हो जो इतना सारा ज्ञान लेकर पेपर में जाए और वहाँ से वो कुछ भी ना आए। ठीक है, इस बात को समझिए, एक टीचर को अपने आप को बड़ा कंसाइज करना पड़ता है अलग अलग परीक्षाओं को देखते हुए। उसको एक स्टूडेंट की तरह पे रह के सोचना पड़ता है, क्योंकि हमने कई सारे पेपर निकाले, हमें पता है कि अगर मैं आपको मैं अपने आप को अगर आपके स्थान पे रख के देखूँ तो मुझे मैथ्स भी पढ़ना है, मुझे रीजनिंग भी पढ़ना है, मुझे हिंदी भी पढ़ना है, मुझे जीएस भी पढ़ना है, और समय मेरे पास में काफ़ी कम है। तो हम एक ही सब्जेक्ट में आपका इतना ज़्यादा समय ना बर्बाद करवा दें कि पता चले कि बाकी सब्जेक्ट पर आपका ध्यान ही ना हो और आप अपने सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल दें। हम चाहेंगे कि आप युद्ध लड़ें, आप फाइट करें और आप अपना सीट जो है वो एक लेकर जाएं। ठीक है, बिना यहाँ पर मतलब एक ऐसी तैयारी हो जिसके अंदर में यहाँ पर सीमित साधनों के साथ भी हम बहुत शानदार तरीके से पेपर में परफॉर्म कर पाएँ। तो ये जो 21 दिन 21 मैराथन है, ये कुछ ऐसा ही है। बहुत अथा कंटेंट भी नहीं होता है, बहुत ख़त्म तो बहुत अथा कंटेंट भी नहीं होता है और बहुत ख़त्म कंटेंट भी नहीं होता। हम एक सीमित साधनों के साथ अपने आप को बेहतर करते हैं और अपने परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस बात से निश्चिंत रहें, आपके पेपर का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो हमारे पढ़ाई से नहीं आया होगा। तो यहाँ से हमारा एज होता है ख़त्म। अब उसके बाद हम शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। पार्टनरशिप से मेरे भाई काफ़ी सवाल बनते हैं, तो पार्टनरशिप को थोड़ा सा तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ से आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो पार्टनरशिप यानी मेरे भाई साझेदारी। अब यहाँ पर क्या है ज़रा समझो। ठीक है, पार्टनरशिप मेरे भाई क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से इसके ऊपर में सवाल बनते हैं, कैसे हम इसे बता पाएंगे, वो सारी बातें। पार्टनरशिप का मतलब होता है मेरे भाई साझेदारी, यानी दो लोगों ने मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत की, दो लोगों ने मिलकर कहीं पर कोई जो है स्टार्ट किया और उनके मन में यहाँ पर ये रहा कि भैया हम पैसा, कोई भी व्यक्ति पैसा क्यों लगाता है, इसीलिए ना कि साल के अंत में उसको कुछ लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर वैसे ही है, दो लोग हैं, कुछ पैसा लगाएंगे, कुछ समय के लिए पैसा लगाएंगे और वो इसी वजह से ताकि लास्ट में एट द एंड में उनको कुछ यहाँ प्रॉफिट मिल पाए। तो वो प्रॉफिट कैसे मिलता है वो ज़रा समझिए। तो अगर हम दो लोगों की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक ए है और एक यहाँ पर बी है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पार्टनरशिप में जो कंसेप्ट काम करता है वो किस में काम करता है, तो वो कंसेप्ट मेरे भाई काम करता है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट जो होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो बोलेंगे गुरुजी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी जो भी हमारा लाभ होगा समझिएगा इस बात को लेकर, जो भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारा लाभ हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर लागत, यानी आप पूंजी भी कह सकते हैं इसको, और गुना किसके हो जाएगा, समय के। यानी आपका जो लाभ है वो दोनों के ऊपर में डिपेंड करता है। मान लीजिए जिस व्यक्ति ने ज़्यादा पैसा लगाया है उसका लाभ भी ज़्यादा होगा, या जिस व्यक्ति ने ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाया उसका भी लाभ ज़्यादा होगा। जैसे आप दो तरह की स्कीम को देखते हैं, एक वो स्कीम होता है यहाँ पर जहाँ पर सारा खेल पैसे का होता है। मान लीजिए कि आप भी 2 साल के लिए पैसा लगाए, हम भी 2 साल के लिए पैसा लगाए, हमने जो पैसा लगाया वो 10,000 रुपये लगाया और आपने जो पैसा लगाया वो 1,000 रुपये लगाया, तो किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मुझे, क्योंकि मेरी पूंजी ज़्यादा है, समय तो दोनों का बराबर है। ठीक है, दूसरी स्थिति में हम सिचुएशन को उल्टा करते हैं, हम भी 1,000 रुपया लगाते हैं, आप भी 1,000 रुपया लगाइएगा। आप 1 साल के लिए लगाएंगे और हम 10 साल के लिए लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, मुझे। जो ये LIC की किस्तें होती हैं वो कैसे काम करती हैं, ऐसे ही तो काम करती हैं। लंबे समय तक तुम पैसे को निवेश करो, तुम्हें लंबा प्रॉफिट मिलेगा। कम समय के लिए निवेश करोगे तो तुम्हें कम प्रॉफिट मिलेगा। यानी तुम्हारी लागत भी मेरे भाई मायने रखती है और तुम्हारा समय भी मायने रखता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट मिलता है ये दोनों के प्रोडक्ट पर मिलता है, और जिस इंसान के पास में दोनों मेरे भाई ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर उसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे सबसे पहला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देखिए। अब इसमें जो हो गया ये प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट टू टाइम, इसी पे मेरे भाई ये सवाल देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन क्या है। कहा गया है कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1,300 रुपये और 1,400 रुपये लगाए हैं। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ है तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले हैं।
कपिल को जो मेरे भाई लाभ है उसमें कितने रुपए मिले हैं। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखिए 2, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाके आपको छोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा सर कपिल हो गया और यहाँ पर कौन हो गया, अवतार हो गया। इन लोगों ने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी का अनुपात कितना है, तो उस पूंजी का यहाँ पर अनुपात 1300 है। और अगले व्यक्ति का मेरे भाई पूंजी कितना है, 1400 है। देखिए जब यहाँ पर पार्टनरशिप यानी साझेदारी वाले चैप्टर्स में, साझेदारी वाली सवालों में अगर समय का जिक्र ना हो, अगर समय का जिक्र ना हो मेरे भाई, यहाँ पर कोई भी समय का जिक्र ना हो, यानी टाइम को कांस्टेंट माना गया हो, क्या माना गया हो, कांस्टेंट। अगर यहाँ पर आपका समय ही कांस्टेंट हो जाए, अगर हमारा जो टाइम है वो हमारा कांस्टेंट हो जाए, तो इस बात को याद रखना मेरे भाई दोस्त यहाँ पे इसे याद रखना कि जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन्वेस्टमेंट के। जो ज़्यादा पैसा लगाएगा वो ज़्यादा अमाउंट पाएगा, ये वाली बात हो जाती है। यानी जिस अनुपात में पूंजी होती है उसी अनुपात में लाभ भी मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे सर इसमें समय का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है। कपिल और अवतार ने व्यापार में 1300 और 1400 रुपये लगाया है, और यदि वर्ष के अंत में यानी दोनों के समय को फिक्स रखा गया है, कपिल का भी पैसा 1 साल ही है और यहाँ पर दूसरे वाले का भी 1 साल ही है, तो समय नहीं बदला है। तो समय नहीं बदला है तो इसका मतलब जिस अनुपात में ये लोग पैसा लगाएंगे, किस अनुपात में लगाएंगे, 13 और 14 में, तो इन्हें जो प्रॉफिट भी मिलेगा ना वो भी यहाँ पर किस में मिलेगा, 13 रुपया और 14 रुपया को। यानी अगर कंपनी को 27 रुपये का प्रॉफिट होगा तो उसमें ये इंसान 13 रुपये लेकर जाएगा और ये इंसान हमारा 14 रुपया लेकर जाएगा। ये आप समझ के चलिएगा। आज इस कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो बोलेंगे सर इस कंपनी में जो है 675 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का, 675 का। और ये 675 हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 27 का। और हमें जो है किसका वैल्यू पता करना है, कपिल का मान पता करना है। कपिल का मतलब कितने का मान पता करना है, 13 का। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जरा अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 27 से काटिए, 27 का हमारा दोगुना कितना हो गया, 54 हो गया। और 54 से सर ये हमारा 135 हो जाएगा, जो कि 5 बार में कटेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 3 75 का 5, 7 पास में, 25 से कम 25 और 7 हमारा 32 हो जाएगा। 325 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली एकदम हमारा सही उत्तर आएगा, एकदम हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। यानी जिस लोगों का, 2 लोगों का जो यहाँ पर अनुपात है, ठीक है, जो 2 लोगों का अनुपात है, इन्वेस्टमेंट का वही क्या बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई क्या बोला गया, पढ़िए, एकदम प्यार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा पढ़िए क्या कहा गया। 3 साझेदार हैं ए, बी और सी, और वो 4, 5 और 6 के अनुपात में लाभ जो है कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ बताइए कि यहाँ पर कितना होगा। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई टाइम का जिक्र नहीं है, यूपी कांस्टेबल का ये सवाल है। कितने साझेदार हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 साझेदार हैं। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, तो प्रॉफिट की वैल्यू ये है कि ये लोग पैसा जो कमा रहे हैं वो 4, 5 और 6 के अनुपात में कमा रहे हैं। किस अनुपात में कमा रहे हैं, तो 4, 5 और 6 के अनुपात में कमा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है। मैं कहता हूं लाभ में सी का हिस्सा जो है मेरे भाई यहाँ पर ए की तुलना में कितनी अधिक है, 200 रुपये। सी अपनी तुलना किससे करवा रहा है, तो ए से करवा रहा है, यानी कितना मेरे भाई, तो 2। अब देखो यूनिट में कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 2 यूनिट। और ये हमारा पैसे में कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे गुरुजी 200। तो 2 यूनिट का मान 200 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 100 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 100 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ हमारा कितना है, तो हमने कहा सर जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो हमारा कितना होगा, 6 और 5 11 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। 1 यूनिट का मान 100 रुपये, तो 15 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1500 हो जाएगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, 2 मत की बात नहीं होगी और हमारा आंसर करेक्ट आएगा। देखिए यदि आप लोगों से सवाल बनता है ना तो आप लोग उसका उत्तर दिया करिए मेरे भाई। गणित ऐसा है जो मेरे भाई आप जितना बनाते हैं आपको उतना अच्छा लगता है, आपका गणित उतना बेहतर होता है। ये जीके की तरह नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में हमें जो है उत्तर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके सॉल्व करने के ऊपर में आधारित होता है। तो सवाल बनाइए, कोशिश करिए कि नज़रों नज़रों से सवाल को बना पाएँ, कोशिश करिए बिना कलम उठाए सवाल को बना पाएँ, कोशिश करिए कि अपनी कैलकुलेशन को बहुत बेहतर कर पाएँ, कोशिश करिए कि बिना कैलकुलेटर के अपने सवाल का आंसर
आंसर दे पाएँ, तभी परीक्षा में उस नर्वसनेस के साथ आप फाइट कर पाएंगे, तभी परीक्षा में उस प्रेशर को आप हैंडल कर पाएंगे। अन्यथा अगर एक सवाल में भी आप उलझ के रह गए, एक कैलकुलेशन ने अगर आपको परेशान कर दिया ना, तो बड़ी बुरी स्थिति आपकी होने वाली है। पूरा का पूरा पेपर खराब हो सकता है। एक तो कई सालों के बाद में इतनी वैकेंसी आई है, ऊपर से वो 60 मिनट, वो 90 मिनट आपको जो पेपर में मिलेंगे, अगर उसमें आपने सही तरीके से, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर उस दिन आपने सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं किया तो पूरा मामला मेरे भाई खत्म होके रह जाएगा। तो डेली जब पढ़ाई करते हो ना, तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके चलो कि मेरा भाई उस दिन जो है वो परफॉर्मेंस जो है उस दिन का बहुत बेस्ट मुझे देना है। हर सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो, अपने आप को एनालाइज करके पढ़ो। मेरी तरफ से भाई जितना हो पाएगा मैं करूँगा। मैं कभी ये मान के नहीं चलता कि मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स है तो हम आप लोगों को मैथ्स में ही गाइडेंस दें। हम मैथ्स में भी आपको जितना हो पाता है बताते हैं, अपने पूरे नॉलेज। क्योंकि देखिए, हमने जब तैयारी की, हमने हर सब्जेक्ट पढ़ा है यार। ठीक है, 2 साल पहले ही हमारा अभी सिलेक्शन हुआ है और हर सब्जेक्ट में हमारे पूरे नंबर रहे। मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, जीएस में हमारा 50 में 35 स्कोर रहा। तो एज ए स्टूडेंट हम इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि कितना तालमेल बिठा के चलना होता है। आज जब कोई भी बच्चा हमारे पास में इंटरव्यू देने आता है तो हम उसकी पूरी बातों को सोचते हैं, समझते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं और आपको भी बताते हैं कि देखो तुम्हें इस तरीके से करने की आवश्यकता है। तो जब पूरे दिन आप पढ़ाई करते हो तो अपने पूरे दिन के टारगेट को, पूरे दिन के स्टडी को, पूरे दिन के शेड्यूल को इस तरीके से फिक्स करो कि मेरा वो वाला दिन बहुत बेहतरीन जाने वाला है, मुझे अपने आप को उस दिन बहुत बेहतर करना है। कोई ये नहीं देखता दोस्त यहाँ पर कि तुमने साल भर क्या पढ़ाई की और कैसे पढ़ाई की। हर लोग जो है यहाँ पर, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो दिन होता है वो दिन कैसा था। ठीक है, जिस दिन आपका पेपर है, अगर वो दिन आपका सबसे शानदार दिन होता है ना, तो मेरे भाई आपकी अगर पढ़ाई कम भी होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं और मेरा रूममेट, हमारी तैयारी बराबर की है, हमारे नंबर भी बराबर आ रहे हैं। पेपर के दिन वो इतना नर्वस हो जा रहा है, इतना परेशान हो जा रहा है, और उसका थोड़ा किसी से, सपोज करो ऑटो वाले से झगड़ा हो गया, किसी से कोई मेरे भाई पंगा हो गया, वो फालतू का परेशान है। अब पेपर भी जाएगा तो दिमाग खराब के साथ में जाएगा, तो परफॉर्मेंस पे तो थोड़ा असर पड़ेगा ना। हम एकदम शांत मन से गए, कोई बात नहीं, जितना आएगा बनाएंगे, नहीं आएगा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन लोड लेना ही नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद में जो सवाल नहीं बने स्किप करके आगे चले गए, ईगो पे वहाँ पे नहीं लिए, उलझे नहीं सवालों के साथ में, मन में परेशानी लेके नहीं आ रहे यार मेरा इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या होगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं सोचे। पेपर दिए। अब आप ही लोग मुझे खुद बताइए किसका रिजल्ट बेहतर होगा। हमेशा दोस्तों इस बात को समझ के चलना, आप यहाँ पर पेपर अच्छा देना, वो दिन आपका बेहतर जाना चाहिए। और उस दिन तो बिल्कुल भी लोड लेने की कोशिश मत करना कि तुम्हारा पेपर कैसा जाएगा और कैसा नहीं, मत लेना लोड। ठीक है, उस दिन ऑटो वाले से झगड़ा मत करना, उस दिन 5 रुपया 10 रुपया के लिए किसी से चिक चिक मत करना। अरे नहीं भैया, यहाँ का किराया 10 रुपया होता है, कैसे तुम 30 रुपया मांग रहे हो। मेरे भाई 5 रुपया एक्स्ट्रा दे के आना उस दिन, कोई कम यहाँ अमीर नहीं हो जाओगे या गरीब नहीं हो जाओगे 5-10 रुपये देने से। उल्टा उसकी दुआएं लेने की कोशिश करना, भैया आज हमारा पेपर है, हमको ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। यकीन नहीं मानिएगा आप, नोएडा सेक्टर 62 पे हमारा पेपर पड़ता था। हमें पता है कि आए दिन अगर आप जाएंगे 10 रुपया किराया होगा। एग्जामिनेशन की वजह से ऑटो वाला जो है फ़ायदा उठा रहा है, 20 रुपया मतलब 10 रुपये की जगह पर उसने 50 रुपये मांगे थे। मुझे पता है, चलो यार 30 दे देते हैं, मतलब एक तरीके से 40 दे देते हैं, 50 मांग रहा है। अब वहाँ पर बैठ के हम उससे चिक चिक करते हैं या फिर एक तरीके से उसको दे के अपने सेंटर पे पहुँचते हैं। तो कई सारी बातें जो होती है ना यार, छोटी छोटी होती है लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। रास्ते में मिले, प्रॉपर नाश्ता करके गए, लोगों से दुआ लिए, लोगों से आशीर्वाद लिए, अपना बढ़िया से जो है दही चीनी खा के गए और अच्छा से अपना पेपर दिए। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में क्या करना है, सेंटर के अंदर में भी पेपर से पंगा नहीं लेना, सवालों से पंगा नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखो। नहीं बने छोड़ के आगे बढ़ो, नहीं लेंगे भाई, प्रेशर नहीं लेंगे, लोड नहीं लेंगे यहाँ पे। बाकी मेरे तरफ से जितना हो पाएगा मैं करूँगा। आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं सभी टॉपर लोगों से बात करने के बाद में, पिछले बार के जितने भी बच्चे जो यूपी एसआई में सेलेक्टेड है, यूपी कांस्टेबल में सेलेक्टेड हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो यूपी पीसीएस में भी सेलेक्टेड है, उनसे बात करने के बाद में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई और वो वीडियो थी यूपी जीके का मेरे भाई महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक आपको स्किप करके जाने चाहिए। तो यूपी जीके का जो महत्वपूर्ण टॉपिक वाला है वो भी हमने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। और
आप लोगों के लिए मैंने जैसे पहले कहा था, देखिए हमारा जो दूसरा चैनल है आदित्य रंजन टॉक्स करके, उसके अंदर में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे बातें आप लोगों को बताई है। तो ये आप लोग खासा ध्यान रखिएगा, पता चले कि इतना ज़्यादा अथा पढ़ के चले गए और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आया। तो 6 टॉपिक हमने आपको बताया है कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो यूपी पुलिस का, तो यूपी जीके का जो है ये 6 टॉपिक आप पढ़ के ज़रूर जाना। और आज ही हमने इस चैनल पे, देखिए आदित्य रंजन टॉक्स खुद का ही चैनल है अपना, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके ऊपर में, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के स्टैटिक जीके को लेकर, काफ़ी आप लोगों ने इसके ऊपर में प्यार दिया। और अभी हाल फिलहाल जो है शाम को मैंने एक वीडियो बना के डाली है यूपी पुलिस के यूपी जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो 18 मिनट की ये वीडियो है, 6 टॉपिक का हमने इसके अंदर में जिक्र किया है, वो देख लीजिएगा। नहीं तो पता चले पढ़ के इतना जा रहे और आया कुछ भी नहीं उसके अंदर से, तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपका थोड़ा सा ही वक्त जाएगा, क्या पता बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाए, तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे खुद से सर्च कर लेना चैनल को, खुद से सर्च कर लेना वीडियो को, और मेरे भाई देख लेना। इस बार हम कोई लिंक आपको नहीं देने वाले हैं। देखते हैं आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो खुद से ज़्यादा जिज्ञासु हैं, अपने आप के लिए जिज्ञासु है कि नहीं भैया हमको तो सब जानना है, हमको तो सब सीखना है, समझे। आइए चलिए, बाकी हमारी तरफ से पेपर के लिए आज से ही ऑल द बेस्ट है। बढ़िया तरीके से आप पेपर दो। हम रोज दुआ करते हैं कि हमारे जितने बच्चे हैं सब बहुत कामयाब बने, सब जीवन के बहुत ऊंचाइयों पर पढ़े। हर किसी के लिए सिलेक्शन की दुआ तो नहीं मांग सकते क्योंकि वैकेंसी उतनी है नहीं, नहीं तो हर किसी के लिए सिलेक्शन की दुआ मांगते हैं, ठीक है। लेकिन कामयाबी की दुआ जो है, जो हम मांग सकते हैं भगवान से, वो हम ज़रूर मांगते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और यहाँ पढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए 10 नंबर क्या कहा गया है। कहा गया यदि राम, रॉबर्ट और रहीम ने समान समय अवधि के लिए 50,000, 30,000 और 40,000 का निवेश करके एक फर्म को शुरू किया है, तो 18,000 के लाभ में रहीम के हिस्से का रॉबर्ट के हिस्से से अनुपात जो होगा वो कितना होगा। इसमें मेरे भाई यहाँ पर ये 18,000 का कोई यूज़ ही नहीं है। मैंने आपको ये बात कहा कि देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, तो मेरे भाई एक राम जी है, दूसरा हमारा कौन है, तो रॉबर्ट है, और तीसरा हमारा कौन है मेरे भाई, तो रहीम है। ये 3 लोग हो गए हमारे यहाँ पे, राम, रहीम, रॉबर्ट करके यहाँ पे ये 3 लोग हो गए। अब इन लोगों ने जो पैसा लगाया है वो यहाँ पर ये भाई ने 50,000 रुपये लगा दिए यार। तो सबके ज़रा इन्वेस्टमेंट को देखो, यहाँ पर जो पूंजी लगाई है ना उसका अनुपात देखो। तो इसने भाई ने 50,000 रुपये लगाए, उसके बाद में यहाँ पर रॉबर्ट ने जो है वो 30,000 रुपये लगाया है, उसके बाद में यहाँ पर जो है रहीम ने जो है वो 40,000 रुपया लगाया है। सब ने मेरे भाई पैसे लगा दिया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, इतने रुपए का निवेश करके एक फर्म को शुरू किया है, 18,000 के लाभ में रहीम के हिस्से का और रॉबर्ट के हिस्से से अनुपात कितना होगा। क्या यहाँ पर कहीं पर भी समय का जिक्र है, मुझे ये बताइए। आप बोलेंगे नहीं सर, जब भाई समय का जिक्र नहीं होता है तो लोग जिस अनुपात में पैसा लगाते हैं उसी अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे रहीम और रॉबर्ट, यानी मुझे किसका उठाना है, तो यहाँ पर जो है रहीम पहले लेना है और रॉबर्ट पहले लेना है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा रहीम हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर रॉबर्ट हो चुका है। सिर्फ इन 2 लोगों पर फोकस करिए। तो रहीम की बात करेंगे तो उसने 40,000 रुपये लगा दिया भाई, और इस यहाँ पर ऐसे भी कर लो, 4 ये खत्म हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये सारे यहीं पर खत्म हो गए, ऊपर ही काट लो। तो रहीम ने कितना लगाया, 4, और रॉबर्ट ने कितना लगाया, 3। तो अगर इन लोगों ने इस इन्वेस्टमेंट का रेशो ये है तो प्रॉफिट का भी रेशो कितना होगा, 4 और 3 का होगा, और ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। धीरे धीरे करके आराम से हम लोगों का लेवल बढ़ाते चलेंगे सवालों का। आइए यहाँ पर 11 बड़ा शुभ संख्या माना जाता है, ठीक है। तो 11 नंबर सवाल का आप लोग उत्तर दीजिए कि 11 नंबर सवाल जो होगा वो हमारा कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई उत्तर दीजिए आप लोग, 11 नंबर सवाल का कितना होगा इसका उत्तर। आप बोलेंगे सर देखो 3 साझेदार ए, बी और सी कुल 30,000 रुपये की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400, बी को 25,500 और सी को जो है मेरे भाई यहाँ पर 30,600 प्राप्त होता है। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था, यहाँ पर ये बताना है। मैंने कहा यार इस बार ये 3 साझेदार दे तो दिए गए हैं मुझे यहाँ पर, लेकिन ना तीनों का इन्वेस्टमेंट बताया गया है, ना तीनों का मेरे भाई समय बताया गया है। आप यहाँ पर सही मायने में देखो, 3 पार्टनर इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ इतना, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर, यानी समय बताया गया है कितना, तो साल के अंत में। यानी मेरे भाई सभी का जो समय है वो क्या है, बराबर है। जब लोगों का समय बराबर होता है तो जो अनुपात इन्वेस्टमेंट का होता है वहीं प्रॉफिट का होता है, और जो प्रॉफिट का होता है वहीं इन्वेस्टमेंट का होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो अनुपात इन्वेस्टमेंट का होगा वहीं प्रॉफिट, या जो प्रॉफिट होगा वहीं इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो इनको जो प्रॉफिट मिला है वो किस अनुपात में मिला है, तो बोलोगे गुरुजी इसको जो प्रॉफिट मिला है ये 20,400,
इस भाई को मिला है 25,500 और यहाँ पर इस भाई को कितना मिला है 30,600 मिला है। यानी अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट की सिर्फ और सिर्फ लाभ की अगर हम बात करते हैं, 2 0 2 0 2 0 खत्म। क्या कोई और ऐसी संख्या है जो मेरे भाई सबको काट सकती है? तो बोलोगे नहीं सर, कोई और संख्या तो हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है, 3 दिख रही है, 3 से भी काट सकते हैं। जैसे 3 से अगर आप काटेंगे तो 3 का 6 गुना 18, 3 अठे 24। अगर आप 3 से काटेंगे तो मेरे भाई 8 बार में और 5 बार में। अगर आप 3 से काटेंगे तो 102 बार में। आप 17 से और काट सकते हैं, 17 से हमारा 4 बार में, 17 से हमारा मेरे भाई 5 बार में और 17 से हमारा 6 बार में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। और जिस अनुपात में लोगों को लाभ मिला है उसी अनुपात में इन्होंने पैसे भी लगाए होंगे। तो अगर लाभ का अनुपात 4, 5 और 6 का है तो लागत का भी अनुपात 4, 5 और 6 का होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि तीनों साझेदार ने मिलकर 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया है। यानी ये जो 30,000 रुपए की जो ये धनराशि है, ये कितने का मान है? तो 6, 4, 10, 5, 15 का मान है। कितने का मान है? तो 15 का मान है। और बोला गया ए और सी द्वारा एक साथ कितने राशि का निवेश किया गया था? तो ए और सी के द्वारा कितना राशि निवेश किया गया था? तो 10 यूनिट। ये हमने मेरे भाई यहाँ पर हल कर लिया। ये हमारा 2000 का 10 गुना आएगा और 2000 का 10 गुना हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 20,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो जिस तरीके से मेरे भाई हमने पैसे को लगाया है, हम उसी अनुपात में लाभ भी प्राप्त करेंगे, या जिस अनुपात में हमने पैसा लाभ में प्राप्त किया है उसी अनुपात में हमने पूंजी भी लगाई थी। ये ध्यान रखिएगा, गलती पेपर में नहीं करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अच्छे तरीके से आंसर देना है। ठीक है, आइए चलिए, आपका यूपीएसआई का एक बड़ा प्यारा सवाल है। और दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है सर, न्यू बैच के बारे में बताओ। मेरे भाई बता देंगे, अभी थोड़ा सा पहले कुछ देर पढ़ लो, उसके बाद में हम न्यू बैच के बारे में बता देंगे। मुस्कान कुमारी बता देंगे आराम से। ठीक है, पहले थोड़ा देर पढ़ लीजिए। बोला गया 17,600 की राशि प्रसाद, मणिकम और राजेश के बीच में इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि प्रसाद और मणिकम के हिस्से का 4 और 3 में अनुपात होता है, मणिकम और राजेश के हिस्से का 5 और 3 के अनुपात में हिस्सा होता है। तो इसमें राजेश का हिस्सा कितना है? मेरा यहाँ पर ये कहना है भाई कि पहले तुम सबका रेशियो निकाल लो। तो अगर आप सबका रेशियो निकालोगे तो देखो कितने लोग हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पर इस पैसे को प्रसाद के बीच में, और यहाँ पर कौन है? तो प्रसाद हो गया, फिर उसके बाद में मणिकम हो गया, फिर उसके बाद में राजेश हो गया। तो प्रसाद और मणिकम के बीच में ये जो रेशियो है ये क्या है? तो 4:3 है। ठीक है, और मणिकम और राजेश के बीच में जो अनुपात है वो कितना है? 5:3 है। ये रेशियो हमारा दिया गया है। कल ही हमने आपको रेशियो में पढ़ाया था कि आप ए रेशियो बी रेशियो सी को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, अगर यहाँ 5 दिया गया तो यहाँ भी कितना बनाओ? 5 बनाओ। और यहाँ 3 दिया गया तो यहाँ भी कितना बनाओ? 3। आप इसे गुना करोगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा, ये हमारा 15 आ जाएगा और ये हमारा 9 आ जाएगा। ये किसका अनुपात हो जाएगा? तो ये हमारे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो जाएगा, जिस अनुपात में लोगों ने पैसा लगाया है, जो उनके पूंजी का मेरे भाई अनुपात है। क्वेश्चन में कहा गया कि इतने रुपए को डिवाइड किया गया है किसके बीच में? प्रसाद, मणिकरण और राजेश में, इस तरीके से कि सबका शेयर जो है वो इतना है। तो राजेश का शेयर कितना होगा? यानी ये जो 17,600 है, ये 17,600 क्या है? तो सबका शेयर है, तो ये सब में बटेगा। यानी ये किसकी वैल्यू है? तो सब की वैल्यू है। 15 9 24 और 20 हमारा कितना? तो 44 का मान है। और इसमें किसका पूछा गया है? तो इसमें राजेश का शेयर यानी कितने का मान पूछा गया है? तो 9 का मान। 44 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, और ये हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? तो ये हमारा उत्तर 3600 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। समझ गए? आप तो पहले से दुल्हनिया ले जा रहे हैं, समझे ना? यहाँ पे पहले से ही मिश्रा जी का एकदम मामला सेट है। बस यहाँ पर कहानी इतनी है कि इनको अच्छी सी एक नौकरी प्राप्त करनी है इस बार में, और उसके बाद में जो है तुरंत उसके घर पे जाएंगे। बस यहाँ पर एक ही बात कहते रहते हैं कि सर देख लीजिएगा 24 में है ना, एकदम फिक्स करवा लीजिए हमसे कि हमारा जो है यहाँ पर नौकरी पक्का है, और सर 25 में पक्का यहाँ पर जो है बारात लेके रहेंगे। होगा कि नहीं मिश्रा जी, बताइए? देख लीजिए, कलम लिए हाथ में, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पक्का ना? सोच लिया ना? 24 में मान ले नौकरी होगा, अब 25 में ब्याह भी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मिश्रा जी एकदम मन में प्रण लेके बैठे हुए हैं। आप लोग भी अपने मन में कोई ना कोई प्रण ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, संकल्प बड़ा ज़रूरी है हमारे मिश्रा जी की तरह। ठीक है, आओ चलो मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, क्वेश्चन में बोला गया है
कि राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय जो है वो व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद में रहीम ने भी 15,000 रुपए लगाकर व्यापार साझा कर लिया। वर्ष के अंत में राम को इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो रहीम को कितना लाभ प्राप्त होगा। इस सवाल को बनाने के पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा यहाँ पर दो तीन मेरे बातों को समझें। यहाँ पर दो लोग हैं, एक यहाँ पर ए है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो एक हमारा ए हो जाएगा और दूसरा हमारा कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस इंसान ने मानो 1,000 रुपये लगाए और इस इंसान ने कितना लगाया, 2,000 रुपया लगाया। ये इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए ने किसी भी पैसे को जो है, समय की अगर हम बात करें तो ए ने पैसे को यहाँ पर 12 महीने के लिए निवेश किया है यहाँ पे, और बी ने जो पैसा है मेरे भाई 8 महीने के लिए निवेश किया है। तो मुझे यहाँ पर ये बता दो बहुत तरीके से कि इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना होगा, वो प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना होगा। आप बोलेंगे सर धरती का सबसे आसान सवाल आपने पूछ दिया। आप ये बताइए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है, लागत यहाँ पर दिया गया है, तो लागत का अनुपात कितना है, तो 1:2 है। समय का देख लीजिए तो 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करना होगा। 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा किसका रेशियो होगा, तो ये मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, तो ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। समझो मेरी बात को लेकर। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, हमसे ज़रा पढ़िए। बोला गया है कि राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 6 महीने के बाद में रहीम ने भी 15,000 लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। तो एक हमारे पास में यहाँ पर राम जी हैं और दूसरे यहाँ पर कौन है, तो रहीम जी हैं। ठीक है, इन लोगों ने जो पैसा लगाया है वो पैसा कितना कितना लगाया है, तो यहाँ पर इस भाई ने 12,000 लगाए हैं और इसने 15,000 लगाया है, ये हमारा फिक्स है। उसके बाद में बोला गया यहाँ पर कि 6 महीने के बाद रहीम ने 15,000 लगाकर व्यवसाय को साझा किया है। यदि वर्ष के अंत में, यानी ऐसे समझो मैं कोई बिजनेस की स्टार्ट करता हूँ और 6 महीने के बाद में कोई व्यक्ति आता है, तो मेरा पैसा कितने समय के लिए लगेगा, पूरे साल के लिए। मैं तो शुरू से लेकर अंत तक हूँ, यानी कहने का मतलब यहाँ पर राम जी का जो पैसा लगेगा ये पूरा का पूरा 12 महीना लगने वाला है, फिक्स है यहाँ पे। लेकिन वही रहीम इससे 6 महीने के बाद आता है, यानी इससे 6 महीने कम पैसा लगाया होगा इसने, तो इसने कितना लगाया वो 6 महीने के लिए। ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये इनका टाइम का रेशियो है। तो यहाँ जो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा। यहाँ जो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, तो प्रॉफिट का। अगर आप काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो बड़े प्यार से 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। अगर आप यहाँ पर काटोगे तो बोलोगे सर ये 2 बार में। तो कुल मिलाकर 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। यानी जो भी तुम्हें पैसा प्राप्त होगा, यानी जो भी तुम्हें लाभ प्राप्त होगा वो 8 और 5 में। क्वेश्चन में बोला गया वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ होता है, यानी ये जो 6400 रुपये दिया गया है ये किसका मान है, तो बोलोगे सर ये राम का मान है, यानी कितने का है, 8 का है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, रहीम का, यानी कितने का मान, तो 5 का मान। 8 से आप इसको काट लो मेरे भाई 800, 800 का 5 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 800 का 5 गुना हमारा 4,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग लाइक करना भूल चुके हैं महाराज, नहीं तो अब तक 10,000 लाइक हो चुके होते। फटाफट यहाँ पे 10,000 लाइक पूरा कर दीजिए भाई। जितने लोग देख रहे हैं हर कोई लाइक कर दो, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया है यहाँ पर कि जितने देख रहे हैं उन सभी ने लाइक नहीं किया है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर लाइक करना शुरू कर दीजिए। देखिए कमेंट भी हमारा एक भाई कह रहा है कि आज लाइक की संख्या बहुत कम नज़र आ रही है। वहीं हम भी कह रहे हैं कि अब तक 10,000 हो चुके होते, फटाफट यहाँ पर 10,000 लाइक पहुँचा दीजिए। अपनी ताकत को आप लोग जो है महसूस करने दीजिए। हमेशा एक बात कहता हूँ कि बस ये कह दिया करो कि अरे भैया आप पढ़ाओ, टेंशन मत लो, लाइक और कमेंट और शेयर हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सीधा पढ़ाने में फोकस करेंगे और आप अपना ये कारोबार संभाल लीजिएगा। ये आप लोगों के ऊपर पे छोड़ते हैं, 10,000 पहुंचा दीजिए जल्दी से, बाकी हम यहाँ क्वेश्चन संभालते हैं। आइए क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ए ने 75,000 रुपये के साथ में कारोबार शुरू किया है और बी कुछ समय के बाद में 37,500 रुपये के साथ उनके साथ शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें इस अनुपात में लाभ होता है तो बी कितने महीने के बाद में शामिल हुआ है। यानी ये वो ट्रिकी सवाल है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे दिया, जहाँ पर प्रॉफिट दे दिया, और मेरे भाई यहाँ पर हमसे जो है टाइम पूछ रहा है।
देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास में इन्वेस्टमेंट होता है और टाइम होता है तो बड़ी आसानी से प्रॉफिट निकाल लेते हो। लेकिन ज़रा उस सवाल के बारे में मेरे भाई सोचो। जैसे मानो मैंने आपको यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को ये बात पता है। ए और बी है, उसका इन्वेस्टमेंट का अनुपात 3 और 4 का है। ठीक है, हम आपको 3 तरह के सवाल देते हैं और यहाँ पर पहले का तो उत्तर बहुत लोग दे पाएंगे, दूसरे तीसरे का देखते हैं कितने लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम आप लोगों को कुल मिला के 3 तरह का सवाल देते हैं, फिर आप मेरी यहाँ पर सोच को समझ पाएंगे कि हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं। यहाँ पर ए और बी है, ठीक है, ये उनका इन्वेस्टमेंट है, ये उनका मेरे भाई टाइम है। और ए और बी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम हो गया, और ये क्या हो गया मेरे भाई, प्रॉफिट। यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यहाँ टाइम का रेशियो, यहाँ प्रॉफिट का रेशियो। सेम कहानी हमारा यहाँ पर भी होगा, और मेरे भाई यहाँ पर सेम कहानी जो होगा वो यहाँ पर भी होगा। बस फर्क हमारा यहाँ पर क्या है, पहले वाले केस में यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे दिया जाएगा 2 और 5 का, टाइम दे दिया जाएगा मान लीजिए यहाँ पर 3 और 7 का, और इसमें क्या पूछ लिया गया, प्रॉफिट पूछ लिया गया। यहाँ पर हो सकता है इन्वेस्टमेंट आपको मान लीजिए 2 का और 7 का दे दे, प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो सकता है 5 का दे दे और 3 का दे दे, और आपसे टाइम पूछ सकता है। या फिर तीसरे वाले केस में क्या हो सकता है, टाइम का अनुपात कुछ ऐसा दे सकता है कि ये 12 है और ये हमारा 7 है, और प्रॉफिट का हमारा अनुपात 2 और 3 का होगा, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पूछेगा। ठीक है, देखिए बेसिक्स यानी जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बेकार तरीके से, बहुत बुरे तरीके से आप पेपर में पिट जाएंगे सवालों के माध्यम से। ठीक है, तो इसका बताइए मेरे भाई, उत्तर दीजिए। 3 सवाल हमने आपको दिया, मुझे तीनों का उत्तर चाहिए। पहले वाले केस में, पहले वाले स्थिति में आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए लाभ कैसे प्राप्त होता है, गुना करने से। तो यानी इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करोगे तो ये 6 आएगा, और 5 को 7 से गुना करोगे 35 आएगा। जैसा मैंने कहा था ये उत्तर हर कोई दे देगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले वाले का उत्तर कितना है, 6:35। आप मुझे यहाँ पर दूसरे वाले का उत्तर देकर बताइए कि दूसरे वाले का उत्तर आप कैसे देंगे। दूसरे वाले का जो है मेरे भाई यहाँ पर उत्तर आप कैसे देंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, गुरमाम ब्रदर सर एक बार राम राम बोल दीजिए। बिल्कुल भाई मेरे, राम 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 राम, कई बार राम राम आपको। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, तो बोला गया सर इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा प्रॉफिट है, टाइम पूछा गया है। हमें पता है कि इस संख्या को इससे गुना करने पर ये प्राप्त होगा, और इसको इससे गुना करने पर ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हम इसको कैसे पता करें। तो मैंने कहा देखो जीवन में इस बात को याद रखना, जैसे मानो ये तुम्हारा लंबाई है, ये तुम्हारा चौड़ाई है, और ये तुम्हारा क्या है, तो मेरे भाई एरिया है। तो कई बार ऐसा होगा कि लंबाई का तुम्हारा रेशियो दे देगा, एरिया का रेशियो दे देगा, और ये गायब। यानी जिन दो संख्याओं को गुना करके प्रोडक्ट लाना है उसमें से मेरे भाई एक संख्या को गायब कर दिया जाएगा। तो ये जो एक संख्या को गायब किया जाएगा उसका मान हम कैसे पता करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस बात को ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी बात ऐसा है, देखिए नीचे जो दिया गया उसको फोटोकॉपी करके यहाँ छाप लीजिए। 5 3 दिया गया तो यहाँ पर 5 भी छाप लीजिए और 3 भी छाप लीजिए। अब यहाँ पर ये इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो बोलोगे सर 5 × 7 हो जाएगा, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा गुरुजी 3 × 2। ये आपको जीवन भर याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बता रहे हैं, जो दिया गया है उसको ऊपर में छाप लीजिए, और उसके बाद में इसको क्रॉस में यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो जो टाइम का रेशियो आएगा निकल कर वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 35 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। 35:6 जो होगा वो हमारा एकदम सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, एक और सवाल ज़रा हम आपको इसके ऊपर में देते हैं। अब इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं और हमारे मिश्रा जी भी दे सकते हैं। क्यों मिश्रा जी, ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए इसका उत्तर, उनकी कसम है मिश्रा जी आपको, समझ लीजिएगा, जल्दी से उत्तर दीजिए। इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, और यहाँ पर कितना है, प्रॉफिट है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमने दिया 2 और 3 का, और प्रॉफिट का जो रेशियो दिया है हमने यहाँ पर 4 का दिया और 5 का दिया है। मुझे टाइम का रेशियो बता दीजिए मिश्रा जी, जल्दी कितना होगा बताइए आप लोग, टाइम का रेशियो बताइए जल्दी से, टाइम का रेशियो कितना होगा। और पसंद आए कंसेप्ट तो लाइक करते रहना है वीडियो को। सर एएलपी का कोई बैच आएगा, देखो एएलपी हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप मैथ्स का रिकॉर्ड बैच लो मेरे भाई, सब कुछ तैयार हो जाएगा आपका, सब कुछ तैयार हो जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, सिर्फ मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लीजिए, रिकॉर्डेड बैच से आप भारत में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कितना उत्तर होगा बताइए जल्दी से। बहुत लोग 12-10 12-10 12-10 बता रहे हैं। पहली बात, 12-10 कोई रेशियो होता नहीं है। आप यहाँ समझिए 4 और 5 दिया गया तो क्या करेंगे, 4 और 5 लिखेंगे। 4 किसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा,
3 के साथ में। आ गया मिश्रा जी उत्तर आपका? कितना आया? बहुत शानदार। 4 और 5 यहाँ पर कहा गया, तो यहाँ 4 भी लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा। अगर हम इसे काटते हैं 2 से 2 बार में, तो यहाँ पर ये बताओ टाइम हमारा कितना आएगा? तो बोलोगे गुरुजी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमें ध्यान में लेके चलना है। तो 6:5 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। अब सेम तरीके से कहानी आपकी कुछ यहाँ पर भी है। इन्वेस्टमेंट गायब है, टाइम और प्रॉफिट दिया गया, तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? इन्हीं सवालों को तो यार भाषा बना बना के एग्जामिनर तुम्हें परेशान करता है, और आप वहां पर दुखी होते हैं, अरे यार हमसे नहीं बना। ऐसा नहीं है, आप समझो इस बात को। आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। आप बोलेंगे सर ने कहा था कि नीचे जो दिया गया है वो यहाँ पर एज इट इज लिख देने को, तो नीचे 2-3 दिया गया था तो हमने 2-3 उठा के चेप दिया। नीचे 2-3 दिया गया था तो उसको उठा के हमने चेप दिया। उसके बाद हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करने को, तो यहाँ पर तुम 2 को किसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? 7 के साथ में। तो यहाँ पर मेरे भाई 7 से मल्टीप्लाई करो। और 3 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे? 12 के साथ में। तो यहाँ 12 के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 से मेरे भाई कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। तो ये तुम्हारा उत्तर हमारा कितना आएगा? तो बोलोगे सर ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 18 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो दोनों केस में एक ही फंडामेंटल हमारा काम करता है। जो नीचे वैल्यू दी गई होती है इसको उठा के ऊपर पहुंचाते हैं, और उसके बाद में क्या मारते हैं? तो क्रॉस का मल्टीप्लाई करके सवाल को आसान करते हैं। चलिए आइए इसके ऊपर में फिर से एक और क्वेश्चन हम देते हैं, और आप सभी जो है मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। फटाफट मेरा उत्तर दे दीजिए भाई। ए और बी है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट हमने गायब कर दिया, टाइम हो गया, प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए यहाँ पर टाइम का अनुपात हमने 2 और 3 दे दिया है, और यहाँ पर अनुपात जो है हमने यहाँ 5 और 6 का दे दिया है। मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो बता दीजिए कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए कितना होगा। फटाफट बता दो मेरे भाई कितना होगा। फटाफट बताइए कितना होगा। तो बोलेंगे सर बहुत ही आसान बात है, बहुत ही तरीके से हम यहाँ पर। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम से पीडीएफ मिलेगा मेरे भाई। हमारा जो टेलीग्राम है, ठीक है, आपको उसी से पीडीएफ मिल जाने वाला है। डेली आपको जो पीडीएफ है, प्रिंटेबल पीडीएफ, वो आपके टेलीग्राम से मिल जाता है। हमारे दोनों टेलीग्राम है, मैथ्स बाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल, और दोनों जगह से जो है आपको पीडीएफ यहाँ से मिल जाने वाली है। ध्यान रखिए। बोलेंगे सर देखो 5 और 6 है, तो यहाँ पर आप 5 भी रख लो। ठीक है, कितना रख लो सर? 5 6 है, तो यहाँ 5 भी रख लो और यहाँ 6 भी रख लो। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई मारोगे 3 के साथ में, इसको मल्टीप्लाई मारोगे 2 के साथ में। 3 से काटोगे 2 बार में, तो उत्तर मिलाकर कुल इतना हो जाएगा 5 अनुपात कितना? 4। बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5:4 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग, कुछ इसी प्रकार से आपका ये सवाल है। कहा गया ए ने 75,000 रुपए के साथ में कारोबार शुरू किया, और बी ने कुछ समय के बाद में 37,000 के साथ शामिल हो गया। तो अगर हम ए की बात करते हैं और बी की बात करते हैं, तो इन लोगों ने जो पैसा लगाया है वो कितना लगाया है? तो ए की बात करेंगे तो इसने पैसा जो लगाया है वो 75,000 लगाया है, और बी की बात अगर हम करेंगे तो बी ने जो पैसा लगाया है वो 37,500 रुपये लगाए। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि उसमें शामिल कर लिया यदि वर्ष के अंत में इतने के रुपए में लाभ साझा किया है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा। यदि साल के अंत में जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है? 3:1 का है। तो बोला गया यहाँ पर बताइए। ठीक है, समझिएगा। ए इतने रुपए के साथ शुरू करता है, बी कुछ समय के बाद इतने रुपए के साथ शुरू करता है, साल के अंत में इतने रुपए का लाभ होता है, बी कितने महीने के बाद में आया। कौन कितने महीने के बाद में आया, कौन कितने महीने के पहले आया, वो बाद की बात है। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनका एक तरीके से टाइम का रेशियो निकाला जाए। तो हमने यहाँ पर ये कहा सर समझो इस बात को लेकर, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। 2 0 से हमारे 2 खत्म हो गए। 25 से अगर हम काटेंगे तो 30 बार में हमारा कटेगा, और 25 से हम काटेंगे तो 1 बार में, और उसके बाद में 5 बार में। या ऐसा भी आप कह सकते हैं सर बच्चों वाले क्यों यहाँ पर कटिंग कर रहे हो, सीधा का सीधा यहीं पर समझ जाइए।
375 का मेरे भाई ये डबल है, तो यानी यहाँ पर 1 अनुपात ये है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2। अब देखो मेरे पास में इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है, मेरे पास में प्रॉफिट का भी रेशियो है, मैं टाइम का रेशियो कैसे निकालूंगा? तो बोलेंगे सर देखिए पहले तो जो नीचे दिया गया है आप उसको लाइए और यहाँ पर ऊपर रखिए। तो नीचे 3 1 दिया गया, तो यहाँ पर नीचे 3 भी लाएं और 1 भी लाएं, और इसको क्रॉस मारते हैं इसके साथ में, तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ में। यानी बोला गया सर इनका समय का अनुपात जो है वो 3:2 है। ठीक है, समय का अनुपात जो है वो मेरे भाई कितना है? 3:2 है। ठीक है, तो यदि हम समय निकाले तो कैसे? तो व्यवसाय जो है वो यहाँ पर ए ने शुरू किया था और उसने पूरे साल पैसे लगाए थे, यानी इसका 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 का मतलब 12 महीना। सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िए। यहाँ पर बोला गया था कि ए ने एक कारोबार को शुरू किया और वर्ष के अंत में इतने का प्रॉफिट हुआ, यानी ए का जो पैसा है वो पूरा पूरा साल लगा है। तो ए का पैसा पूरा पूरा साल लगा है, मतलब 3 यूनिट 12 महीने के बारे में बता रहा है, यानी अपने आप का 4 गुना। तो 2 यूनिट कितने महीने के बारे में बताएगा? 8 महीने के बाद में। क्वेश्चन में आपसे दूर दूर तक ये नहीं पूछा गया है कि बी जो है कितने महीने के लिए पैसा निवेश किया। अगर ये बोला होता बी कितने महीना के लिए पैसा निवेश किया तो कितना बताते? 8। बोला गया बी कितने महीने के बाद में शामिल हुआ, तो कितने महीने के बाद में आया है? तो बोलोगे 4 महीने के बाद में आया है। तो कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। वो हमारा जो होगा वो मेरे भाई बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए आप लोग यहाँ पे? आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला सवाल क्या बोला गया है जरा पढ़िए। अगला सवाल में सेम इसी तरीके से कहा गया है, रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में 150 रुपये और 200 रुपये का निवेश किया है, लेकिन कुछ महीने के बाद रवि ने अपना पैसा वापस ले लिया। ठीक है, और यदि 12 महीने के अंत में लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1 और 2 रुपए के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है 1 रुपया नहीं होगा यहाँ पे, 1:2 में बांटा गया है, तो बोला गया है कितने महीनों के बाद रवि ने अपना पैसा निकाल लिया था। वही वाली बात है। तो भाई पहले यहाँ पर रवि है और दूसरा कौन है यहाँ पे? तो रश्मि है। यहाँ पर थोड़ा तरीके से मेरे भाई दोनों के बारे में आप यहाँ पर समझते हैं। तो 2 लोग हैं यहाँ पर, एक रवि है और दूसरा रश्मि है। अच्छा रश्मि है मेरे भाई, रशीम रशीम हिंदी में लिखा हुआ है, बताओ यहाँ पे। तो एक रवि जी हैं और एक रश्मि जी हैं मोहतरमा जी यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या बोला गया? तो रवि और रश्मि का जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का है? तो बोलेंगे इसने 150 निवेश किया है, तो इसने 200 रुपया का निवेशमेंट किया हुआ है। फिर बोला गया यहाँ पर 200 150 में, ठीक है, रवि विड्रॉ हिज मनी आफ्टर अ फ्यू मंथ। ये भाई साहब कुछ महीना के बाद में पैसा निकाल लेते हैं, यानी इन्होंने पूरा पूरा पैसा पूरे महीने के लिए नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेरे भाई इन्होंने पूरे महीनों के लिए पैसा जो है वो नहीं लगाया है। तो बोला गया इफ एट द एंड ऑफ 12 मंथ प्रॉफिट वाज शेयर, यानी पूरे के पूरे साल के लिए पैसा लगा हुआ है, इसने पूरा पैसा नहीं लगाया लेकिन रश्मि ने तो पैसा लगाया है, तो ये टाइम हो गया। और प्रॉफिट जो है लास्ट में शेयर होता है, तो वो किस अनुपात में होता है? तो 1:2 में होता है। कितने में होता है? 1:2 में होता है। तो हमने यहाँ पर कहा सर 7-16 वाला डेटा रॉन्ग है। कहाँ पर मेरे भाई 7-16 वाला? आप लोग तब से कह रहे हैं 7-16 वाला रॉन्ग है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि ये रॉन्ग किया हमने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल हमने सही किया है। आप समझो इस बात को लेकर। अगर आप लोगों को यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है, पता नहीं कैसे लग रहा है, आप यहाँ पर देखोगे इन्वेस्टमेंट आपका कितना आएगा, तो मेरे भाई 2/12 आ जाएगा आपका, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 3/7 आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 से तुम्हारा 6 बार में कटेगा, 1/6 3/7 का जो रेशियो होगा 7 × 7 7 हो जाएगा, और 6 × 3 मेरे भाई 18 हो जाएगा, जो कि हमने सही लिखा है। तो कहीं पर कोई भी यहाँ पर गलत कुछ भी नहीं है। समझो यहाँ पे एक थंडरबोल्ट नाम से कमेंट कर रहा है, एक एसएससी बॉय अखिल करके कर रहा है, बिल्कुल हमने सही लिखा हुआ है। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट निकालनी है, प्रॉफिट को टाइम से भाग करना होगा, देखो 2 को 12 से भाग किया है, यहाँ पर 3 को 7 से भाग करना होगा, वो भी हमने किया है, यहाँ पर काट दिया। अब 1/6 और 3/7 का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 7/18 होता है। फ़र्क ये है कि आप लोगों ने कभी ऐसे पढ़ा नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हो यार यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए आपको रॉन्ग लग रहा है, बल्कि ये रॉन्ग कहीं पर किसी भी एंगल से नहीं है। समझ गए बात को? आओ चलो यहाँ पर पढ़ते हैं। अब आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी गलती है, कोई दिक्कत नहीं, अब अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बोलेंगे। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया, इनका प्रॉफिट का रेशियो दे दिया, तो हम कैसे हल करेंगे? तो बोलेंगे सर देखो 50 से काटो 3 बार में, 50 से काटो 4 बार में, यहाँ पर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 × 4 हमारा 4 आ जाएगा, 2 × 3 हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया ये भाई कुछ समय के बाद में अपना पैसा निकाल लेता है। ठीक है, निकाल लेता है, कोई
दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये तो पूरे समय के लिए पैसा लगाती है ना, तो ये पूरे समय के लिए पैसा लगाती है, तो 6 का मतलब कितना हो गया, तो 12 महीना। अगर मेरे भाई 6 का मतलब 12 महीना, तो अपने आप का डबल, तो अपने आप का डबल, तो यहाँ पर 4 का कितना हो जाएगा, 4 का डबल यहाँ पर 8 महीना। तो ये बताओ कितने महीने के बाद अपना पैसा निकाल लेगा, तो बोलोगे 8 महीने के बाद में अपना पैसा निकाल लेगा। कितने महीने के बाद में निकाल लेगा, तो 8 महीने के बाद में ये व्यक्ति अपना पैसा निकाल लेगा। 8 महीने तक इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद हाथ खड़ा कर देगा, भैया हमको नहीं रहना बिजनेस में। ठीक है, ये समझ लीजिए यहाँ पे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई क्या कहा गया है, जरा पढ़िए, बड़ा प्यारा सवाल है, यूपी कांस्टेबल का ही सवाल है। साझेदारी से बहुत क्वेश्चन आप लोगों में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर लोग कितने दे पाते हैं। ए, बी और सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया है। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए। ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक साझा दिया है। टोटल प्रॉफिट हमारा 10,000 का है, तो ए का हिस्सा कितना था। हमने कहा धरती का सबसे आसान सवाल है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 लोगों के बारे में बात की गई है, ए बी सी के बारे में। ठीक है, बोला गया बी ने सी के तुलना में 6,000 अधिक दिए हैं। बी ने सी की तुलना में कितना दिया है, तो बोला गया 6,000 रुपया अधिक दिया है। ठीक है, उसके बाद में बोला गया यहाँ पर ए ने बी के तुलना में 2,000 रुपया अधिक दिया है। ए ने बी के तुलना में कितना दिया है, 2,000 रुपया अधिक दिया है। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे ये x है, तो इसमें 6,000 जोड़ दोगे तो ये x प्लस 6,000 हो जाएगा, और इसमें 2,000 जोड़ दोगे तो x प्लस 8,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया सर तीनों मिलाकर जो निवेश करते हैं वो कितने का करते हैं, 50,000 का। तीनों मिलाकर जो निवेश करते हैं वो 50,000 का। तो ए बी सी ने कारोबार को प्रारंभ किया और कितने के साथ में, 50,000 में। तो तीनों के पैसे को जोड़ेंगे तो 50,000 आएगा। तो तीनों को जरा जोड़ो तो x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद में 8,000 और 6,000 हमारा 14,000 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में आएगा, तो 50,000 के। यदि हम यहाँ पर जो है 3x का मान हम निकालेंगे, तो 50,000 में से 14,000 निकाल देंगे तो हमारा 36,000 मेरे भाई आ जाएगा। तो 3x का मान अगर हमारा 36,000 आएगा, तो x का मान कितना आएगा, 12,000। x का मान कितना आएगा, 12,000। फिर से रिपीट करता हूँ, x का मान कितना आएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 12,000। अगर मेरे भाई x का मान हमारा 12,000 आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पर ये बताओ c की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे c की वैल्यू 12,000 है। ठीक है, 12,000 में 6,000 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, और 12,000 में 8,000 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया, तो यहाँ से इनका निवेश का पता चल गया, अनुपात कितना है। ठीक है, पहले बोला गया था इससे 6,000 ये ज़्यादा, इससे 2,000 ये ज़्यादा, तो ऐसे हमने लिख दिया। तीनों को जोड़ने के बाद में 50,000 आ गया, तो x का मान भी आ गया। अब हम इनका एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे इसने 12,000 किया, इसने 18,000 किया, इसने 20,000 किया। ठीक है, ये इसका किसका इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है। अगर ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे प्रॉफिट का भी बोल सकते हैं। आप इस लाइन को यहाँ ना लिखकर आप इस लाइन को मेरे भाई नीचे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर सेम लाइन को वैसे ना लिखकर आप यहाँ पर इन्हें नीचे लिख लीजिए, वो ज़्यादा सुकून देगा आपको। तो आप यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से देखिए इन्वेस्टमेंट आपका कितना है। तो बोलेंगे सर सी ने जो निवेश किया है वो 12,000 रुपये में किया है। जो यहाँ पर बी ने निवेश किया है वो 12 में 6,000 ज़्यादा 18,000 किया है सर, और उसके बाद में इसने कितना किया है, तो 20,000 किया है। लोगों की सर पूंजी जो होती है ना, वो अक्सर उनका लाभ बन जाता है। कब, जब समय बराबर हो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जब समय बराबर हो, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ही हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। अगर आप देखोगे 3 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया मेरे भाई, खत्म हो गया यहाँ पे। अगर हम काटेंगे 2 से हमारा 10 बार में, 2 से हमारा 9 बार में, 2 से हमारा 6 बार में। ठीक है, 10, 9 और 6 का अनुपात हमारा आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया यदि कुल लाभ 10,000 रुपये का था तो ए का हिस्सा कितना होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 10,000 रुपये को हम कुल लाभ का नाम देते हैं, यानी 9, 6, 15 और 10, 25 का ये हमारा मान है। और हमसे किसका पूछा गया है, तो हमसे ए का हिस्सा यानी 10 का हिस्सा पूछा गया है। अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 400 का 10 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4,000 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक भाई कहते हैं सर यदि 3 लोग होंगे तो हम कैसे करेंगे। अभी मुझे 3 लोगों के ऊपर में भी आने दो, फिर उसके बाद में हम वो भी आपको क्लियर करवा देंगे, वो भी समझा देंगे। बस आप वीडियो को लाइक करते चलो। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे भाई क्या बोला गया है, तो 17 नंबर सवाल में अगर आप देखेंगे तो पढ़िए जरा। क्वेश्चन में कहा गया 3 साझेदार ए, बी और सी। 3 साझेदार हमारे कौन होने, तो ए है, बी है, सी है।
और यहाँ 5,750 रुपये में अपनी फर्म में निवेश करते हैं। ए और बी ने जो है, ए ने बी से 500 रुपये अधिक निवेश किया है, बी ने सी से 750 रुपये अधिक निवेश किया है। वर्ष के दौरान फर्म में इतने का लाभ हुआ तो ए द्वारा प्राप्त हिस्सा कितना है। तो मेरे भाई ये सवाल जो है ना, ये हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सर 17 नंबर का सही ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है वो आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि इसका आप उत्तर दें, क्योंकि ये 16 का फोटोकॉपी है। तो एक सवाल जो है वो हम आप लोगों से कमेंट बॉक्स में तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर कहाँ पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है, ध्यान रखें। ठीक है, सही उत्तर देने वाले को लाइक मिलेगा, हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं 18 नंबर। मोहन और सोहन ने एक साथ संपत्ति में क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपए का निवेश किया है और 6 महीने के बाद में सोहन ने अपने निवेश की गई राशि वापस ले ली है। एक वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा क्रमशः धन का जो अनुपात है वो कितना होगा। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मोहन है और ये हमारा कौन है, सोहन है। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, ये इनका टाइम है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो मोहन और सोहन ने एक बात बताई है यहाँ पर, मोहन और सोहन ने एक साथ संपत्ति में 6,000 8,000 निवेश किया है। तो इसने कितना किया, तो 6,000, इसने कितना किया मेरे भाई यहाँ पर, तो 8,000 निवेश किया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 6 महीने के बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई वापस ले ली पैसे। ठीक है, ये भाई सिर्फ 6 महीने तक अपना पैसा रखता है, उसके बाद ये क्या करता है, तो ये वापस ले लेता है। ठीक है, और उसके बाद में एक वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा जो प्राप्त धन का अनुपात है वो कितना होगा। तो हमने कहा ये 6 महीने के बाद ले लिया, लेकिन इसने पूरा का पूरा पैसा 12 महीनों के लिए लगाया हुआ है। तो जरा अब रेशियो देख लो। तो बोलोगे सर 2000 से काटिए 3000 में, 2000 से काटिए 4 बार में, 6 से काटिए यहाँ पर 2 बार में, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। अगर हम अनुपात देखेंगे तो 3:2 होगा। बिल्कुल हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही होगा। यहाँ पे समझ गए यहाँ पर बात को लेकर, डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यूपीएसआई का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, फेवरेट सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा गया जरा पढ़िए। 3 दोस्त एबीसी ने 12, 10 और 12, 5 और 10 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया है। 6 महीने के बाद में सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली है। एक वर्ष के बाद में यहाँ पर 14,700 रुपए में कुल लाभ में सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास में यहाँ 3 लोग हैं एबीसी करके। ठीक है, और यहाँ पर कहानी क्या होती है, 3 फ्रेंड एबीसी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन अ रेशियो 12, 5 and 10 and after 6 month C withdraw half of his capital। 6 महीने के बाद ऐसी कहानी होती है कि जो यहाँ पर सी नाम का व्यक्ति है वो आधा पैसा निकाल लेता है। ठीक है, और बाकी आधा उसका पूंजी में निवेश होते रहता है। तो फाइंड द प्रॉफिट अर्नड बाय सी आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। अब इस सवाल को मेरे भाई कैसे करोगे, तो इसमें सीधा सीधा एक ही साथ यहाँ पर ले लोगे, किसको, इन्वेस्टमेंट को और टाइम को, दोनों को एक साथ लेके सीधा सीधा यहाँ पर प्रॉफिट निकालोगे। आप बोलोगे भैया बहुत हुआ, सबको अलग अलग लेना, अब तो एक ही लाइन में यहाँ पर लेंगे और एक ही लाइन में वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ पर सही मायने में देखेंगे तो ए ने कितना पैसा लगाया, 12, 5 और 10। तो यहाँ पर बोलोगे सर इसने 12 लगाया है, इसने 5 लगाया है, इसने 10 रुपया लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर इसने पूरा का पूरा 12 महीना लगाया है तो इंटू 12 करोगे, इसने पूरा का पूरा 12 महीना लगाया है तो इंटू 12 करोगे। यानी इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना कर रहे हो, प्रॉफिट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना कर रहे हो, प्रॉफिट आ रहा है। ये बात का ध्यान रखना, एक ही लाइन में आप सीधा सीधा प्रॉफिट लिख रहे हो। लेकिन इसकी कहानी क्या है, तो इस पैसे को इसने 6 महीना लगाया है, उसके बाद में अपने पैसे को आधा कर लिया और 10 का आधा कितना हो गया, 5, और बाकी 5 को कितने महीने लगाया, तो 6 महीने लगाया। यानी यहाँ पर इसकी जो थोड़ी कहानी है बड़ी विपरीत सी है, पूरे पैसे को 6 महीने लगाता है, फिर आधे पैसे को 6 महीने लगाता है। ये बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रोज रात 8:30 बजे मेरे भाई क्लास चलती है। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइम पूछ रहे हैं, रोज रात 8:30 बजे आप लोग लाइव रहा करो और पीडीएफ हमारी जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे दोनों टेलीग्राम के लिंक आपको हैं, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल, ये हमारे 2 टेलीग्राम हैं, दोनों से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर देखिए जो डेटा कॉमन निकलता है हर किसी में उसे काट दो, अगर अभी नहीं समझ सकते तो सिंपल मल्टीप्लाई करो। तो ये 144
24 हो जाएगा, ये तुम्हारा 60 हो जाएगा, और ये 60 और प्लस हमारा 30, ये कितना हो जाएगा 90। तुम्हें जो डेटा पसंद आए वो डेटा तुम काट सकते हो। जैसे मानो अगर 4 से काटना है 3 बार में 12, 6 बार में इतना, 4 से काटना है तो 15 बार में, 4 से काटना है मेरे भाई 4 से तो कटेगा नहीं, गलती कर दी हमने 4 से काट के। आप यहाँ पर नहीं भी काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काट लो 72 बार में कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, या 6 से अगर हम काटें तो ज़्यादा सही रहेगा, 6 से हम काटें, 6 से काटेंगे तो 15 बार में, 6 से काटेंगे तो मेरे भाई 10 बार में, और अगर हम 6 से काटते हैं 6 का 2 गुना 12 और यहाँ पर 24 बार में। ठीक है, तो ये सारा का सारा कटिंग ऑफ हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? नो सिग्नल। रुकिए मुझे ज़रा चेक करने दीजिए भैया यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है थोड़ा चेक करने दो भाई। तो भाई यहाँ पर कैमरा आ चुका है वापस, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तकनीकी खराबी होने के कारण, क्षमा चाहेंगे। आइए चलिए, तो सवाल देखिए यहाँ पर, तो हमने कहा ये भैया इसका पैसा हो गया, ये इसका पैसा हो गया, ये इसका पैसा हो गया, 6 से काटे 15 बार में, 6 से काटे 10 बार में, 6 से काटे इतनी बार में। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक वर्ष के लिए यहाँ पर 1,47,000 रुपए ये जो पैसा है ये किसमें, तो ये टोटल प्रॉफिट है, इसमें सी का हिस्सा जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो ये टोटल वैल्यू है, यानी 15 10 25 25 और हमारा 24 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 49 का मान है। और अगर आप सी का मान चाहते हैं तो हम इसे 15 से गुना करेंगे, 49 से काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर मेरे भाई 45,000। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन आखिरी सवाल है, जरा इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। क्या कहा गया है जरा सवाल में पढ़िए। बोला गया ए बी सी 5-5-8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी करते हैं। एक वर्ष के बाद में ए जो है 4900 रुपए का अतिरिक्त निवेश करता है, बी 3700 रुपए निकाल लेता है। अब निवेश का जो अनुपात है वो हमारा 5, 4 और 7 में बदल जाता है। शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था ये बता दो। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि यहाँ पर ए बी और सी 5, 5 और 8 के अनुपात में करके साझेदारी करते हैं। एक वर्ष के बाद में ए 4900 रुपए का अतिरिक्त निवेश करता है, एक्स्ट्रा पैसा लगाता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है, और बी जो है 3700 रुपए निकाल लेता है। अब निवेश का जो अनुपात है वो मेरे भाई जो है 5, 4 और 7 में बदल जाता है। तो शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था बताइए, जल्दी से ट्राई करिए आप लोग, बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई। ए ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने जो है पैसा को विड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, और अब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो हमारा 5, 4 और 7 के रेशियो में बदल गया। तो क्या रहा, हमने कहा सर देखिए यहाँ पर कुल मिला के 3 लोगों के बारे में बात की गई है, ए बी सी, ये उनका पुराना इन्वेस्टमेंट था और ये उनका नया इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अगर आप सही मायने में देखेंगे तो यहाँ पर इन लोगों ने पैसे जो पहले जो पैसे लगाए थे वो 5, 5 और 8 के अनुपात में लगाए थे, और अब जो पैसे का इनका अनुपात बदल गया है वो 5, 4 और 7 का अनुपात बदल गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो कहा गया एक वर्ष के बाद ए 4900 रुपए और निवेश करता है। इसने अपने इन्वेस्टमेंट में 4900 रुपए मेरे भाई बढ़ा लिए हैं।
ठीक है। और उसके बाद में यहां पर क्या बोला गया है, बी ने 3700 रुपए निकाल लिया है, इसने अपने इन्वेस्टमेंट से 3700 रुपए मेरे भाई निकाल लिए हैं, ये बोला गया है। तो कहा गया यहां पर बताओ शुरू में ए ने लगभग कितने राशि निवेश की थी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ये ए का इन्वेस्टमेंट है, बी का है और सी का है, ये ए का है, बी का है और सी का है, ये पुराने इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये नया इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। दोनों स्थिति में आप मुझे यहां पर ये बताइए, ए ने अपनी पूंजी बढ़ाई है, बी ने अपनी पूंजी कम की है, सी ने क्या कोई परिवर्तन किया है। बोलेंगे नहीं सर, सी ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। सी का पहले जितना निवेश था, सी का आज भी उतना निवेश है, लेकिन इस सवाल में रेशियो में ये ऐसा नहीं है और यही इसकी गलती है। यहां पर सी का मान 8 है और यहां सी का मान 7 है, ये गलत है। सी का दोनों जगह पर मान सेम होना चाहिए। तो 8 वाले को किससे गुना करेंगे, 7 से, और 7 वाले को किससे गुना करेंगे, 8 से। यानी कहने का मतलब ये 8 इंटू 7 हो जाएगा, ये भी हमारा 7 से गुना होगा और ये भी हमारा 7 से गुना होगा। ये अगर 8 से हुआ है तो ये भी 8 से होगा और ये भी मेरे भाई यहां पर 8 से गुना होगा। अब जरा आप किसी भी एक यूनिट को पकड़ के देख लीजिए। आप बोलेंगे सर ये 35 यूनिट था और ये कितना हो गया, तो 32 यूनिट हो गया। कमी कितनी की आई, 3 यूनिट की, और वो हमारा किसके बराबर में है, 3700 के। या आप यहां पर देख लीजिए, सर ये हमारा कितना था, 35 था और ये हो गया हमारा 40, बढ़ा कितना, 5 यूनिट, और वो बराबर है कितने, 4900 के। तो क्वेश्चन में यहां पर यही बोला गया सॉरी, क्वेश्चन पर यहां पर क्या बोला गया जरा समझिए। शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया हुआ है। क्या हमने यहां पर सब कुछ सही लिखा है, देख लीजिए, 5 है, 5 है और 8 है, 5 है, 4 है और 7 है। इसको बराबर करना है तो मेरे भाई यहां पर 7 7 7 से गुना करेंगे तो 35, 35 और 56। और यहां पर अगर आप देखेंगे मेरे भाई, यहां पर देखिए तो बोलेंगे सर 40 है, 32 और यहां पर ये 56 है, हमारा बराबर हो चुका है। ए बी सी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, ये रेशियो है। 1 साल के बाद में ए एडिशनल पैसा लगाता है, बी पैसे को निकाल लेता है और अब रेशियो इतना हो जाता है। ए ने शुरू में कितना निवेश किया था, मेरा यहां पर सिर्फ ए को लेकर ये कहना है कि ए ने यहां 35 लगाया था और उसे मिला कितना मेरे भाई, तो उसे 40 मिला है। यानी 35 से लेकर ये 40 हो गया, तो कितना यूनिट बढ़ा है, तो बोलोगे सर ये 5 यूनिट बढ़ा है। यानी 5 यूनिट का मान कितना है, 4900। तो ये बोलोगे सर ये 4900 जो है ये हमारा कितने का मान है, 5 का। और उसने निकाला कितने का, उसने शुरू में निवेश कितना किया था, तो 35 यहां पर निवेश किया था। यही है मेरे भाई कि ए ने लगभग कितने राशि का हमारा जो है वो निवेश किया हुआ था, यहां पर ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो 5 से काटेंगे कुल मिला के 7 बार में, तो आपका जो उत्तर आएगा वो यहां पर आ जाएगा 7 × 9 63 और यहां पर हो जाएगा आपका 28 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 34, 343। हालांकि ऐसा कोई उत्तर नहीं है यहाँ पे, तो आप ऑप्शंस को भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे या तो यहाँ पर रेशियो में थोड़ा डाउट हो रहा है या फिर यहाँ ऑप्शंस में डाउट हो रहा है। रेशियो में कुछ ऐसे डाउट हो रहा है, अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, दोनों रेशियो में, तो ये जैसे 35 से आपका 32 हो गया ना, ठीक है। अगर 5 का मान मेरे भाई 4900 है, कुछ तो रेशियो में गड़बड़ है। और अगर रेशियो में अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे तो देखो, एक बार हम दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। हम ऐसा मेरे भाई कह सकते हैं कि सर ये हमारा 35x था और ये हमारा कितना था, तो ये भी हमारा 35x था, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है कितना बढ़ा दिया, तो हमने यहाँ पर 4900 बढ़ा दिया है और यहाँ पर हमने जो है वो 3700 की कमी कर दी है और ये रेशियो हमारा कितना हो गया तो ये रेशियो जो है वो हमारा 40:32 हो गया है। अगर मान लीजिए आप सी को कंसीडर नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ ए और बी को कंसीडर कर लीजिए कि ये हमारा 35x था और ये हमारा 35x था, उसके बाद में इसने 4900 बढ़ाया और इसने 3700 की कमी की, अब रेशियो हमारा इतना हो गया। आप ऐसे भी x की वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो सॉरी 8 से काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 8 से काटेंगे 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 140 यहाँ पे, और उसके बाद में 49 का 4 गुना 9 चौके 36, ठीक है 4 चौके 16 और 3 हमारा 19 हो जाएगा, यहाँ पर 19,600 हो जाएगा, यहाँ पर देख लो। उसके बाद अगर आप करोगे 35 का 5 गुना लगभग आपका कितनी बार में जाएगा भाई, तो 50 25 और 5 15 2 17 175 हो गया। और 37 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 185। कितना हो जाएगा 37 का 5 गुना, तो 185 यहाँ पर आप माइनस कर लो, ठीक है। 5 15 7 5 185 हमारा हो जाएगा और मेरे भाई यहाँ 00 हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो अगला सवाल यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जब आप इसमें जाएंगे तो ये आपका जुड़ जाएगा और ये आपका लगभग हो जाएगा 00 6 5 11 9 8 17 1 18 और ये हमारा 281 ऐसे करके आ जाएगा। और 175 में से अगर आप इसको मेरे भाई घटाते हो तो कुल मिलाकर ये 35x का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका और नेक्स्ट लेवल का आ गया है, ठीक है।
यहाँ पर ये 381 हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 38100। आप यहाँ पर ऐसे हल कर पाओगे कि 38100 जो है वो 35x का मान है। और क्वेश्चन में यही कहा गया था, शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था, तो ए ने शुरू में 35x का ही निवेश किया था और ए का ही मान 38100 आया। ऑप्शन नंबर ए है। शुरू में जिस तरीके से दिया गया था उस तरीके से मतलब डेटा को अगर बनाओगे ना, अगर मानो कि कोई सेम यूनिट का गैप लेके चलने की कोशिश करेगा, कोई यहाँ पर ये देखेगा कि जितने यूनिट से हमारा ये बढ़ा है उतने ही यूनिट से हमारा ये क्यों नहीं बढ़ा, या इसका इंक्रीज है इसका डिक्रीज क्यों नहीं है, या अगर आप इसमें एज वाला कंसेप्ट लगाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं बन पाएगा। मैंने हमेशा एक बात को बोला है कि एज वाला जो कंसेप्ट हम लगाते हैं वो तब लगाते हैं यहाँ पर मेरे भाई जब ये इंक्रीज या डिक्रीज बराबर हो। अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज बराबर नहीं होता है तो हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या अगर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर हो तब मेरे भाई अप्लाई करते हैं। दोनों केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले हमने सी के इन्वेस्टमेंट को बराबर किया, सी के इन्वेस्टमेंट के बराबर करते हमारे पास में ये 35 ये 35 ये 56 आ गया, यानी 35x और ये हमारा इतना आ गया। हम यही काम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से भी हल कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं था। और अब नया रेशियो हमारा इतना आ चुका है, तो ये इनका पुराना रेशियो था, इसने इतना बढ़ा और ये इनका नया रेशियो आ गया है। यहाँ से सीधा सीधा 35x का मान आया है 38100 करके। अब 38100 करके आया तो क्वेश्चन में यही बोला गया था इन्हें कितनी राशि निवेश की थी, तो इन्हें हमारी 35 निवेश की थी, यार ये निवेश की थी। अगर आप इसमें चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी सहारा लेकर इस सवाल को बना सकते हो। अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर देखिए यहाँ तक हमें कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ तक हमें इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। इस व्यक्ति को देखिए, जैसे आपका सी का वैल्यू आपको बराबर करना था तो सी को बराबर करने के लिए सब में 7 से गुना किया, सब में 8 से गुना किया। अब आप ऐसे समझो ए और बी जो है वहाँ पर शुरू में कितने थे, तो ए हमारा 35 था और बी हमारा कितना था, तो 35 था। और बाद में ये हमारे कितने हो गए, तो बोलोगे सर बाद में ये मेरा 40 हो चुका है और ये हमारा मान लीजिए 32 हो चुका है। ये इनकी कहानी है। शुरू में ये इस रेशियो में थे और बाद में यहाँ पर ये इस रेशियो में हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बोलोगे सर देखो इसमें इंक्रीज जो हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 4900 रुपए का हुआ है, और इसमें जो डिक्रीज हुआ है देखो ये प्लस हुआ है, और इसमें जो डिक्रीज हुआ है वो तुम्हारा 3700 का हुआ है। मुझे यहाँ पर ए का ये वैल्यू बताना है। इस सवाल को और भी आसानी से किया जा सकता है अगर आप इसमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सहारा ले तो आप बोलेंगे सर पहली बात ये 35 और 35 जो रेशियो है वो हमारी कट के 1 और 1 हो जाएगी, और अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 4 यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप चाहो तो 1 और 1 शुरू में ही यहाँ पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर 5 और 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सर 35 और 35 किस रेशियो में थे, तो 1 और 1 में थे, और बाद में ये किस रेशियो में आ गए, तो ये 5 और 4 के रेशियो में आ गए। इसने 4900 बढ़ाया, इसने 3700 कमी की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5, तो 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 1 यूनिट। कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 1 यूनिट। और इसकी वैल्यू हमारी किसकी बराबर होगी, तो बोलेंगे 4900 के 4 गुने में से आप यहाँ पर इसको घटा दो। हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है, अगर यहाँ पर इसने घटाया है तो यहाँ पर ये घटाएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1 यूनिट, और 4900 का 4 गुना कितना होता है, तो 4900 का 4 गुना मेरे भाई 19600 होता है। उसमें से माइनस करना है कितने को, 3700 के 5 गुने को, यानी इसमें से माइनस करना है 185 मेरे भाई 00 को। तो आप यहां पर बोलोगे गुरुजी 1 यूनिट का जो मान है वो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 38100 है। ये है क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ए का तुम यहां पर वैल्यू बताओ, ए शुरू में कितना निवेश किया था बताओ, ए ने 1 यूनिट किया था तो उसका मान कितना आएगा, 38100 आएगा। तो कई सारे तरीकों से आप इस सवाल को कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, और आज जो है हमने आपको कोशिश की है कि हर एक तरीके से हर एक टाइप को वैल्यू को करवाने की, ठीक है। शुरू में हमने जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपका एज के सारे सवाल कराए, फिर उसके बाद में हमने जो है आपका पूरा तरीके से पार्टनरशिप कराया है। अब आप लोगों की जो सबसे प्यारी क्लास होने वाली है ना, वो आपको होने वाली है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कल की भी क्लास में कहा था, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोग एक्साइटेड होंगे प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि 10 क्लासेस मैं आप लोगों के लिए करा चुका। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे भाई, तो आप लोगों के लिए सबसे जबरदस्त प्रैक्टिस आ रहा है 2 तारीख को, याद रख, फ्राइडे को, ठीक है। और फ्राइडे के लिए देखिए आप लोगों के लिए अभी भी इवेंट यहां पर हमने लगा दिया है।
तो फटाफट जो है आप यहाँ पर जब जाओगे तो फटाफट यहाँ पर जाके जो है आप यहाँ पर इवेंट पे जो हमारा लाइव सेक्शन है आप यहीं से जाके मेरे भाई इवेंट पे आप यहाँ लाइक कर पाओगे। प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर दिया गया है और 2 तारीख को होने वाला है, तो इसको अभी ही लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग को काफ़ी मेरे भाई बेनिफिट हो पाए यहाँ पे। ठीक है, तो मिलेंगे सीधा प्रैक्टिस सेट वाले दिन, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। कल भी हमारी क्लास होगी, परसों भी हमारी क्लास होगी, उसके अगले दिन भी हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो कल का जो टॉपिक है वो आपको अभी दिख जाएगा। बढ़िया तरीके से आज के टॉपिक को पढ़िएगा। जो भी पीडीएफ है मेरे भाई वो बहुत ही बढ़िया तरीके से टेलीग्राम पर आपको डल जाएगा। अच्छे से इसका फ़ायदा उठाइए और चाहे किसी दिन लाइव रहो ना रहो, लेकिन 2 तारीख को जो लाइव है वो ज़रूर रहना है। फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 2 तारीख रात 8:30 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर भाई, बाय, थैंक यू।